नमस्कार दर्शकों। आज हम मौजूद हैं एक खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। मुद्दा हमारा ये है कि आज संसार में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और इन धर्मगुरुओं के बीच में हमने एक असली संत की पहचान करनी है। असली व नकली संत की पहचान, ये हमारा खास मुद्दा है। आप देखते होंगे डेली की सोशल मीडिया पर या चैनलों पर एक नया बाबा, नया संत, नए भगवान, नए ज्ञान के साथ कहीं ना कुछ बताते हुए नजर आ जाते हैं। जितने संत उतने भगवान और जितने महंत उतना ज्ञान। ऐसा ना जाने अनेकों संतों की बाढ़ सी आ गई है और इसी बाढ़ में कई बाबा लाल चटनी खाने से लाभ बताते हैं तो कोई बाबा लहसुन प्याज खाने को मना करवाते हैं। कोई बाबा अपने सत्संगों में ताली पिटवाता है, डांस करवाता है, तो कोई बाबा अपने प्रवचनों में ताली पिटवाता है। अनेकों संतों की इस बाढ़ में हम निकले हैं एक असली संत की पहचान करने। तो देखते हैं कि क्या ये हमारे मेहमान हमें उस नतीजे तक पहुंचा पाएंगे जिससे हम असली व नकली संत की पहचान कर सकें। तो आइए बिना समय गंवाए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो हमारे मेहमान खड़े हैं उनसे उनका थोड़ा परिचय करवा देते हैं। प्रदीप जी हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और पुरुषोत्तम दास हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सदस्य हैं। पंडित सुभाष जी हैं और रमेश जी हैं जो धन धन सतगुरु से जुड़े हुए हैं लगभग कई वर्षों से। तो ये हमारे खास मेहमान हैं। जनता भी है हमारे साथ और इसमें भी अलग अलग धर्मगुरुओं के शिष्य हैं और इनके कुछ जवाब रहेंगे, कुछ उत्तर भी रहेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे जिससे हम ये निर्णय ले सकें कि असली व नकली संत की पहचान क्या है। क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है कि संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार, यानी कि कहीं ना कहीं एक संत जरूर है इस पूरी पृथ्वी में जिससे इस पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि असली संत वर्तमान में कौन है। सबसे पहला प्रश्न किसका रहेगा? कोई पूछना चाहेगा? जी बताइए, क्या नाम है आपका? अर्षा है मेरा नाम। बताइए क्या क्या प्रश्न है? सर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को फॉलो करती हूँ। क्यों करते हो आप? सर वो मन की बात बता देते हैं और मेरे लिए तो वो ही एक संत है। और जैसे हम उनके पास जाते हैं वो हमारे जो मन में जो भी बात होती है उसके बारे में बता देते हैं। जिस भी उपलक्ष्य में जाते हैं वो हमारे अंदर की बात बता देते हैं। यानी बस मन की बात पकड़ लेने से आपने उनको पूर्ण संत मान रखा है? सर वो एक कथावाचक भी है, अच्छे प्रवाचक भी हैं और अच्छी अच्छी कथाएं भी बताते हैं और अच्छी अच्छी कथाएं बताते हैं। प्रदीप जी, संत जो इन्होंने बताया अर्षा जी ने कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरा संत मानती हूं क्योंकि वो मन की बात पकड़ लेते हैं, तो बताइए जरा जवाब दीजिए, क्या वो पूर्ण संत हैं? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज हमें ये डिबेट या ज्ञान चर्चा का अवसर प्रदान किया, जिनकी दया से हम जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब इस बहन जी ने सवाल किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं पूर्ण संत मानती हूं कि वो मन की बात बता देते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि केवल मन की बात बताने मात्र से कोई पूर्ण संत सिद्ध नहीं हो जाता। कुछ सिद्धियां होती हैं, जैसे 24 तरह की सिद्धि होती है, उनमें एक मन की वृत्ति बताना भी सिद्धि होती है। एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि खावे न पीवे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। इस तरह की 24 तरह की ये सिद्धियां होती हैं। और मन की बात तो एक सुहानी शाह नाम की माइंड रीडर है, वो भी पकड़ लेती है। वो कोई संत भी नहीं है, कथावाचक भी नहीं है। मन की बात बताना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो उसके पास क्या कोई सिद्धि है? जी, पिछली भक्ति की कमाई से कुछ सिद्धि इकट्ठी हो जाती है। और आजकल तो साइंस ने भी इतनी सिद्धियां कर ली हैं, एक लाई डिटेक्टर मशीन का इजाद कर ली है, उसमें भी किसी इंसान को डाल देते हैं ना तो वो अपने आप ही सच बोलना शुरू कर देता है, यानी मन की बात बताना शुरू कर देता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे, एक मशीन से ज्यादा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जी जी बताइए पंडित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सुभाष जी? हाँ जी बोलिए। जिंदा इंसान को भगवान बता रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, ये तो बिल्कुल बात सही है कि हमारे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन आज कोई भी बाबा नया लॉन्च होता है, यानी कि कोई भी बाबा बनता है, संत आता है बनकर, प्रवचन देता है और खुद को भगवान सिद्ध कर बैठता है। पंडित जी कह रहे हैं जिंदा इंसान भगवान कैसे? पंडित जी को शायद जानकारी नहीं होगी, जिन भी देवी देवताओं का पूज रहे हो वो मुर्दे हैं क्या? वो भी तो जीवित ही होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी ने कोई गुरु भी बनाया होगा, उनकी भी आप आराधना करते होंगे, तो वो मुर्दे थोड़ी हैं। और रही बात जिंदा इंसान को भगवान क्यों मान रहे हैं, संत रामपाल जी कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी ने किसी सत्संग में नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी तो अपने आप को दास और एक संत बताते हैं। और जो शिष्य होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को भगवान का दर्जा देना।
तो ये कबीर साहब की वाणी भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो अगर गुरु को भगवान का दर्जा देंगे जभी तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारा मोक्ष होगा। जी, और किसी का सवाल प्रश्न है? किसी का प्रश्न? जी बोलिए। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या नाम है? शीतल। जी बताइए। विश्व में इतने गुरु हैं, कोई भी कुछ नहीं रखा है। हमें अपने माता पिता की सेवा कर लो, वहीं स्वर्ग है। और यानी सब स्वर्ग नरक यही है। हाँ, यही है सभी स्वर्ग नरक। इनका मानना है कि कोई गुरु नहीं है, किसी को मत मानो, माता पिता की सेवा कर लो, वही गुरु है। क्या जवाब रहेगा? सर इनका जवाब ये है, माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब कबीर साहब की वाणी है, मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदगी है फेर मिलन की नाही। मात पिता तो पशु पक्षी के जीवन में भी हमें मिल जाएंगे। तो अगर भक्ति करके आत्म कल्याण कराना है तो गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु भी सच्चा बनाना पड़ेगा जो शास्त्रानुसार भक्ति करवाता है। माता पिता की सेवा करने से आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष नहीं हो सकता। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बढ़िया से बढ़िया सेवा कीजिए, लेकिन गुरु का दर्जा और भक्ति मार्ग का दर्जा अलग है। जी रमेश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हाँ, हम कुछ कहना चाहेंगे जी सर। बोलिए। देखो, मैं डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा का शिष्य, डेरा सच्चा सौदा इंसा का शिष्य हूँ, और उन्होंने बहुत ही नेक पुण्य कार्य किया है। उन्होंने देखो हमें पिताजी का बब्बर शेर बताया है, हम पिताजी के बब्बर शेर हैं। और देखो हम रोम रोम में बसा है हमारे पिताजी, हमारे शरीर में भी कण कण में ये हाथ में व्यापक क्या है। लिखा हुआ है? ये शाश्वत नाम जी गुरमीत जी तेरा आसरा। अच्छा, इतनी दीवान की हाथ में छपवा दिया। हाँ, हमारे अंदर उस पिताजी का बहुत ही दिलों से उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं उसका जी, क्या कुछ आभारी कहना चाह रही हैं हूँ। आप? बताइए, क्या नाम है? मेरा बबली दासी है जी। हाँ, जी बोलिए। मैं ये राम रहीम के बारे में ये कहना चाहती हूँ जी, राम रहीम के तो लक्षण भी एक संत के नहीं है जी। वो नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, फिल्म बनाते हैं। अगर संत ऐसा करेंगे तो समाज को क्या खा ज्ञान ये देंगे? मीरा जी भी तो नाचती थी। मीरा जी भी नाचती थी, पुरुषोत्तम दास जी, मीरा जी भी नाचती थी। ये देखो। कह रहे हैं मीरा जी भी डांस करती थी, हाँ। कृष्ण जी की पुजारण थी, तो नाचने में क्या बुराई है? सत साहिब, सबसे पहले अपने गुरुदेव जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे को इस लायक बनाया कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को उनकी दया से जान पाए। मीरा जो भक्ति करती थी जिस लेवल की, वो प्रेमा भक्ति कहते हैं, वो मीरा कोई पार थोड़ा ना होगी। कृष्ण जी ने खुद प्रकट होकर मीरा जी को बोला था कि मीरा, तू मेरे लोक में तो आ जाएगी जितना तेरा प्रेम है, जिस लेवल की तू भक्ति करती है, लेकिन मोक्ष तेरा नहीं है, मुक्ति तेरे को नहीं मिलेगी। उसके लिए पूर्ण संत आपको ढूंढना पड़ेगा। और उस टाइम कबीर साहब आए हुए थे, रविदास जी उनके शिष्य थे। तो कबीर साहब ने उनकी परीक्षा भी ली कि रविदास जी से जाकर के नाम लो, विश्वास हो तो इतना हो गुरु पर। तो उसने जाकर के रविदास जी से दीक्षा ली, और रविदास जी ने उनको जिसमें चमड़ा की वो डुबोते थे उसी में से वो एक पान परवान जैसे देते हैं, वो अमृत समझ करके उसने वो भी पी लिया। उससे भी उसका परमात्मा की वाणी के द्वारा बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। मतलब ये है कि जब रविदास जी से नाम लिया उसके बाद डांस किया था क्या उन्होंने? नहीं, फिर उन्होंने डांस नहीं किया। रमेश दास जी, फिर तो उन्होंने छोड़ दिया था, यानी कि पूरे गुरु मिले तो नाच गाना तो फिर मना का हो गया ना उनका? उनका सर नाच गाना पूरा हो गया, लेकिन जैसे हमारे को पिताजी ने ज्ञान दिया है, उन्होंने कहा अभी एक तो पाँव तुम्हारा यहाँ और एक सचखंड में है। एक पाँव जी, एक पाँव यहाँ दूसरा सचखंड में। सर देखो, सर ने बोला कि एक पाँव यहाँ पर दूसरा सचखंड के अंदर। और अब एक सिंपल सी बात लेते हैं कि वही अगर ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में सभी चीजों को मायने रखते हैं। हमें अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करनी पड़ेगी, वो किस शास्त्र विधि से करनी पड़ेगी। तो आप जी के आप बोल रहे हो कि हमारे पिताजी ने बोला है कि एक पाँव हमारा यहाँ और दूसरा सचखंड में। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ कुरुक्षेत्र आए हो, कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा जाने के लिए क्या आप एक पाँव यहाँ अम्बाड़ा के कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरा पाँव अम्बाड़ा में रख लोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपकी मिथ्या और मनगढ़ंत बातें हैं। सबसे पहले तो आपको वो रोड मैप देखना पड़ेगा, जिस रोड मैप पर जो जो बीच में टोल प्लाजा हैं उनका भी आपने टोल टैक्स देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में जो हमारे ये देवी देवता हैं, इनके भक्ति करनी पड़ेगी, इनके जाप करने पड़ेंगे, और ये जाप करते हुए हम सचखंड जा सकते हैं। ऐसे नहीं सचखंड जा सकते कि आपने तो बाईपास से निकल जा रहे हो, ऐसे नहीं निकल सकते। और क्या जाप देते हैं आपके गुरुजी? हमारे पिताजी ने कितने मंत्र का जाप देते हैं? हमारे पिताजी
3 मंत्र का जाप 3 देते मंत्र हैं। का जाप देते हैं। ये कह रहे हैं कि जितने टोल प्लाजा है सारे देने पड़े। संत रामपाल जी महाराज क्या सबका टोल प्लाजा करते हुए ऊपर ले जाते हैं सचखंड में पुरुषोत्तम दास जी? नहीं, भक्ति का मार्ग कोई और है, इनको कह भी नहीं पता भक्ति के बारे। और ये संत हैं जो पहला यही सब समझ में आ जाएगा आपको। ये जो संत हैं इस लेवल के, जो फिल्में बनाना, डांस गाने करने और ऐसी ऐसी बातें करनी जिससे ये भी ना लगे कि ये संत भी है कि नहीं, तो उसमें सारा इसमें आ जाएगा। एक बार कबीर परमात्मा काल भगवान से वार्ता कर रहे हैं कि तू भाई मेरे बच्चों को बहकाता है, नकली संत भेज करके यहाँ नकली भक्ति कराता है, और सब के सब यहीं रह जाते हैं। वो 84 लाख योनियां भुगते हैं, मोक्ष किसी का होता नहीं, सतलोक कोई नहीं जा पाता, जिसको सचखंड भी कहते हैं। तो वहां पर परमात्मा की उसमें चर्चा में ये जो बातें होंगी इससे आपको समझ आ जाएगा। तो वहां पर काल भगवान बोलता है कि जी मैं यहाँ पर, मेरे को श्राप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 1 लाख मानो सूक्ष्म शरीर खाता हूं, तो वो कहां से मेरी उधर पूर्ति होगी? ये सभी चले जाएंगे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि यहां पर जो सद्भक्ति करेगा, मेरी भक्ति करेगा, नियम में रह करके, वो ही पार होगा। बाकी तेरे जो भक्ति करते, तेरे जो पाले में है, वो तू उनके साथ जो भी कर, जो मेरे पाले में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे। तो काल भगवान कहता है कि जी मैं अब वचन लेता हूं आपसे कि आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, जब कलयुग आए चाहे जितने मर्जी ले जाना। तो वो कहता है ठीक है जी। कबीर परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं कलयुग में ले जाऊंगा। परमात्मा को पता था इसकी सारी कहानी का कि ये भक्तिहीन बना देगा सबको, दुराचारी, मांसाहारी, शराब पीना, जितने व्यसन करना, सब उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा को यही पता भी दुखी होंगे तब ये मेरी शरण में आएंगे। अब दुख पा रहे हैं तो संत रामपाल जी की शरण में ही वही लोग आ रहे हैं जो बहुत दुख पा रहे हैं। तो काल फिर क्या कहता है जी, मैं अब 12 पंथ चला दूंगा, जो आपकी भक्ति करते दिखेंगे, आपकी बाणी लेंगे और आपसे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, सिखों का जो सिख भाई हैं उनको उसमें 50% कबीर परमात्मा की बाणी है, और भी अन्य जितने पंथ है, कबीर साहब की बाणी के बिना कोई भी धर्म नहीं है। तो वहां पर वो बोलते हैं, कहता है काल कहता है कि मैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तेरा ले करे वाजा, 12 पंथ से नाम जो लई और मेरे मुख में आन समोई। वो 12 पंथों से नाम भी लेंगे, वो दिखेंगे भी गुरु, वो बड़े बड़े संप्रदाय जुड़ जाएंगे, जैसे किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, किसी के 4 करोड़ शिष्य हैं, और कबीर पंथ के भी 20 करोड़ कबीर साहब को मानने वाले हैं इस देश में। सबसे बड़ा संप्रदाय कबीर पंथियों का है, लेकिन ज्ञान उन पे भी पूरा नहीं है। अब ये सुनियोजित समय है, पढ़ा लिखा समाज है, वेद किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब सब अपना पढ़ेंगे वेदों को, शास्त्रों को, और इस ज्ञान पे लगेंगे। अब उसमें कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तेरा ले करे आवाजा, 12 पंथ से नाम जो ले मेरे मुख में आन सुनमोई, और अनेक पंथ चलाऊं ऐसा भ्रमित ज्ञान फैलाऊं, सबको भ्रमित कर दूंगा मैं। कहता मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा में जीव रहे उर्जाई। पर कहता है पहले, उससे पहले कहता है प्रथम दूत मम प्रगटे जाही। ये काल कहता है कि मेरे दूत गुरु रूप में पहले प्रकट हो जाएंगे वहां जाकर के। यानी जितने हैं संत रामपाल जी को छोड़ के जो प्रकट हुए हैं आज, ये पूर्ण संत नहीं है? नहीं, पूर्ण संत नहीं, ये मोक्ष नहीं करा सकते, पूछ लो उनको खुद जाकर के। जी रमेश जी, आपकी इतनी दीवानगी हाथ में छपवा लिए तो पूर्ण संत नहीं है? हमारे पिताजी कहते हैं सर कि आप मेरे वचनों को फॉलो करो, जो भी मैं कहूँ भक्ति मैं करूँगा जी आपके बोलिए, लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस ये जो कह रहे हैं राम रहीम जी, मैं उनसे जुड़ी थी पहले। तो वहां पर क्या होता है कि जो एक आम होता है, एक जो फल फ्रूट है उनकी कीमतें होती है, और एक आम मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। सिर्फ जो आम 2 रुपए का मिल जाता है वो मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। सर आप कुछ कहना चाहेंगे 1000 रुपए में? मैं कहना चाहती हूँ, मैंने भी वहां से 1.5 आलू खरीदा 1600 रुपए का। 1600 का आपने भी कुछ खरीदा था क्या? जी बताइए, वहीं खड़ी रहिए, बताइए। आम खरीदा था 5000 का। 5000, 1600, मिर्ची भी बेच रहे हैं, ये संत कैसे? देखो ये पिताजी का प्यार है। ये पिताजी का प्यार है? सर ये प्यार नहीं है, ये धंधा कह सकते हैं इसको। जो 100 रुपए की या 10 रुपए की चीज है उसको 5-5, 10-10 हजार रुपए में बेचा जा रहा है, ये धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार ये होता है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, उसको प्यार माना जाता है। ये तो धंधा है, बिजनेस है। एक ये साथ में बहन जी बोल रही है कि 1600 रुपए का लो, 1600 रुपए की तो 3-4 बोरी गिर जाएंगी। कमाल की बात है, ये धंधा है, धंधा के अलावा कुछ नहीं है। ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में श्रद्धापूर्वक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर प्रसाद भी समझ के दिए जा रहे हैं, वे कुछ नहीं है, ये धंधा है, पाखंड है, नीरा पाखंड है। और इसमें संत नाम की कोई गुण ही नहीं है, संत का कोई मार्ग ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम डिबेट वगैरह में देखते हैं, इनके संत सिरसा वाले के शिष्यों की डिबेट सुनते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, भक्ति की कोई मर्यादा नहीं है। ज्ञान नाम की चीज नहीं है, रमेश जी बोल रहे हैं।
ये पिताजी का प्रसाद है। प्रसाद तो की फिर कोई 1600 कीमत रुपए नहीं का होती। प्रसाद, इतना महंगा सर, प्रसाद। पिताजी की संत रामपाल जी प्रसाद के की कोई शिष्य खड़े कीमत हैं। नहीं बताइए है। पुरुषोत्तम दास जी, यहाँ पर जो आप लोग भंडारा करते हैं, पूरे विश्व को निमंत्रण करते हैं, कितने रुपए की पर्चियां काटते हैं? कोई पर्ची आज तक यहाँ नहीं कटी, कोई पर्ची नहीं कटती। कभी कोई पर्ची नहीं कटी आज इधर तो तक। 1600 और का यहाँ एक पे आलू मिलता है। देसी घी का भंडारा, और पे हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, आप वहां का पूछ लेना वहां पे क्या भंडारा होता है, कैसे भंडारा ठीक दिया है जाता है। सर, और किसी का जवाब, किसी का प्रश्न हो, कोई जवाब देना चाहते जी, बताइए। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं? विश्व में इतने संत है, क्या वो पूर्ण मोक्ष नहीं करा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रदीप जी। बहुत सारे धर्म गुरु हैं, क्या इन्होंने ही पूर्ण मोक्ष कराने का एक गुरु हैं कि भाई हम ही पूर्ण मोक्ष कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे? सर ऐसा है, पूर्ण मोक्ष कराने के लिए हमें भक्ति करने की जरूरत होती है। आज के समय में ज़्यादातर संत भक्ति नहीं करवा रहे। जैसे अभी धन सतगुरु का जिक्र चल रहा था, नाच गाना, आलू बेच देने, मिर्च बेच देनी। आजकल ज़्यादा कोई चटनी खिला रहा है, कोई मन की बात बता रहा है, भक्ति मार्ग से विचलित हो चुके हैं। और दूसरा मैं इसका बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी गारंटी देते हैं पूर्ण मोक्ष कराने की, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं, इसलिए देते हैं। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़कर मन आचरण करता है, न उसको सुख होता है, न उसको कोई सिद्धि होती है, न उसकी गति होती है। अब इनसे पूछ लो, आप शास्त्रों के अनुसार कौन सा भक्ति कर रहे हैं, कौन सा संत करा रहा है? पंडित जी, शास्त्र के अनुसार भक्ति करा रहे हैं, शास्त्र संस्कृत में है। शास्त्र के बारे में ये क्या जाने। अच्छा, शास्त्र के बारे में तो हम जानते हैं, हम पंडित हैं, हम संस्कृत बोलना जानते हैं। जी। कर्पूरकौरम कर्णावतारम संसार सारंग भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी च चैतन्य, ऐसे संस्कृत बोलते हैं धारापुरवा। यानी आप कहना क्या चाहते हैं संस्कृत के विषय में? संस्कृत आती नहीं है। देखिए, कैमरामैन से कहूंगा एक वीडियो दिखाएं। इसमें भी एक आशुतोषानंद जी हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को विद्वान मानते हैं और पंडित जी भी हैं, जो कहते हैं संत रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती है। है कि उत्तम पुरुष जो है कोई श्री कृष्ण से, भगवान से भी अलग है, उनका ये कहना है। नाम जान गए आप कौन है? तो सबकी निंदा ही करता रहता हूँ, निंदा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं बंदे ने। आओ हम आपको बताते हैं। उनका प्रश्न ये है कि उत्तमा पुरुषस्त्वन्य भगवान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी निंदा करते रहते हैं, पुरुषोत्तम दास जी निंदा करते रहते हैं, संस्कृत नहीं आती संत रामपाल जी को। निंदा और निठार में अंतर होता है भगत जी। जी, एक ये कह रहे हैं कि संस्कृत नहीं आती। संस्कृत का विद्वान हो रहा है, संस्कृत से पढ़ लेना किसी चीज को, उससे वो विद्वान नहीं बन जाएगा। वो संस्कृत को पढ़ लेता है, उस संस्कृत का विद्वान हो गया। अब तो पूरा जितना भी लिटरेचर है, हमारे गुरु जी ने तो हर भाषा में उसको छाप दिया। भाषा का मतलब क्या होता है? एक बात, मेरी बात आपकी समझ में आ जाए, ठीक है, एक दूसरे की बात दूसरे के समझ में आ जाए, भाषा का इतना ही काम होता है। जो भाषा है पंडित जी, संस्कृत आप कह रहे नहीं आती है संत रामपाल जी को, और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो कहते हैं संत रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती है। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि उन्होंने तो अनुवाद कर रखा है पवित्र गीता जी का? पवित्र गीता जी का अनुवाद तो हमने किया है। अच्छा। हम संस्कृत जानते थे, हम हमारे पुरुष जो है संस्कृत वही जानते थे। हमने किया अनुवाद तो गीता जी का। जी, इन्होंने किया अनुवाद और उन्होंने किसी ने। उन्होंने कोई सर, अनुवाद किया तो पंडित जी का मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि पंडित जी कह रहे हैं कि अभी संस्कृत को हम जानते हैं। संस्कृत जानने मात्र से विद्वान नहीं हो जाता है। संस्कृत एक भाषा है, वो अपने शब्दों को एक दूसरे तक पहचाना है। और रही बात ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज ना संस्कृत को पढ़ते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं। प्रथम बात तो मैं ये कहता हूँ, आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आज तक गीता को या पवित्र वेदों को, किसी भी शास्त्र को खोल के नहीं दिखाया। ओनली आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज हैं जो पवित्र गीता जी को, पवित्र सभी धर्मों को खोल के दिखा रहे हैं कि भाई इनके अंदर लिखा क्या है और भक्ति किसकी करनी चाहिए, वो परमात्मा है कौन और उसकी पाने की विधि क्या है। आज तक जिस भी ब्राह्मण समाज ने, जो पंडित हैं, उन्होंने क्या किया था, ओनली गीता जी को हमारे जो जोत बत्ती लगाते हैं वहां पे लाल कपड़ा के अंदर लपेट के वहां पे उसकी धूप बत्ती करने को लिए बोला है। ओनली संत रामपाल जी महाराज ने कहा है उस पवित्र ग्रंथ को उठाइए और उसको खोल के देखो, क्योंकि आज पूरा समाज पढ़े लिखा है। उसको खोल के उसके अंदर जब देखा, आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। वो परमात्मा की भक्ति बताई गई है और वो परमात्मा है कौन, वो कबीर है और वो प्रमाणित भी कर दिया। देखो जी, पता है। ठीक है। हाँ सर, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। 2 मिनट जी, प्रदीप जी से जवाब लें। हाँ मैं बताइए। बताना चाहता हूँ, पंडित जी को बताना चाहता हूँ भाई, ये संस्कृत का ठेका उठा रहे हैं आज तक। इन्होंने कहा संस्कृत सिर्फ हमें ही आती है, इनका बस चले तो ये किसी को हिंदी भी ना पढ़ने दे आने वाले टाइम में। ये तो परमात्मा की दया हुई कि सभी शास्त्रों का अनुवाद हो गया, डिक्शनरी आ चुकी है, संत रामपाल जी ने सबका अनुवाद कर दिया है। अब इनसे एक सवाल का जवाब पूछिए आप। गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा मोक्षयामि
पापे माँ सूचा, ऐसा कुछ लोग हैं, इनसे पूछना व्रज का क्या अर्थ होता है, बता क्या अर्थ देंगे होता तो है ये। सुभाष जी, बताइए। आना वर्ज होता है जी, क्या आना होता है। आना होता है? हाँ बिल्कुल आना होता है। आप बताइए अरे क्या अर्थ पंडित है? जी क्यों जिंदगी खो दी आपने, संस्कृत का अर्थ भी नहीं आपको तो पता, आना होता है। आपके पूर्वजों ने भी नहीं सीखा, आपने भी नहीं सीखा। ज्यादातर गीता अनुवादकों ने संत रामपाल जी को छोड़कर एक आध और है, उसने भी पूरा नहीं किया, उसने सिर्फ वर्ज का अर्थ आप तो लिख बता दिया। दीजिए क्या होता है, पूरा अर्थ वर्ज का बताइए। अर्थ जाना होता है जी, संत रामपाल जी ने हमें बताया, आज से पहले कोई बता ही नहीं पाया। संत रामपाल जी से पहले कोई नहीं बता पाया। एक आध गीता अनुवादक ने सिर्फ लिखा हुआ है व्रज का अर्थ जाना होता है, लेकिन जब उसने अनुवाद किया, शब्दार्थ में तो जाना लिख दिया, अनुवाद में उसने भी आना लिख दिया। तत्व ज्ञान के बिना कोई शास्त्र ना बताइए। समझ सकता ना खोल सुभाष जी, सकता। उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं आप? बोलते रहते अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं। पंडित जी अब वो समय चला गया, आपके बहकावे में आ जाएगी जनता, अब वो टाइम चला गया। अब तो आप गूगल पे सर्च मार लो, हर चीज का अर्थ मिल जाएगा आपको, हर शास्त्र गूगल पे है। संस्कृत में होते तो इन्होंने किस तक आने नहीं दिया आज तक इन्होंने शास्त्र पढ़ने नहीं दिया। आज तो कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। हाँ ठीक है, आगे पूछ लेते हैं किसी का प्रश्न। जी क्या, बताइए बताइए। हाँ जी श्रीमान जी, मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हूँ 4-5 साल से। क्या नाम है? मैं राम कुमार नाम है मेरा, राम कुमार जी बोलिए। और मैं राधा स्वामी से नाम ले रखा, 5 नाम का मंत्र देते हैं वो, और 2.5 घंटे बैठकर जो है ना सुमन करते हैं और भक्ति करनी है तो मतलब राधा स्वामी सत्संग से सीखो। ये क्या, ये कोई अपने पंडित कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, ऐसे थोड़ी होती है। अच्छा जवाब सुन लेते हैं। जवाब, राधा स्वामी पंच ले रखी है, आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपने उनकी बहुत सी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, पढ़ी है या नहीं? पढ़ी। उनकी पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो एक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज जी के नाम से उनकी पुस्तक है, उसके पेज नंबर 80 पे आप अगर देखोगे तो वहां लिखा है कि जो शिवदयाल जी थे, जो धार्मिक इनके गुरु थे आपके, उनकी मृत्यु के बाद वो अपनी ही शिष्या बुक्की में आकर बोल रहे हैं, भूत की तरह वो प्रवेश करके बोल रहे हैं, अपने अन्य अनुयायियों का शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनका तो मोक्ष हुआ नहीं, उन्होंने जो भक्ति की 5 नाम का जो जाप किया उससे तो उनका मोक्ष हुआ नहीं, वो तो भूत बन के उसमें बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तुलसीदास जी की संगति में भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, जो हाथरस वाले संत तुलसीदास कौन से? जी हाथरस वाले संत तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि 5 नाम काल के जानो तब दानी में शंका आनो, यानी जो नाम ये 5 नाम का जाप करते हैं वो तो काल के जाप है, तो इनसे आपका मोक्ष कैसे हो सकता है? उनका नहीं हुआ तो आप उनके अनुयायियों का कैसे हो सकता है? इसका जवाब चाहिए मुझे। अगर जो मोक्ष करने लगे इस तरह सब जीवों का मोक्ष हो गया, सब यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे कौन रहेगा? पुरुषोत्तम दास जी कौन रहेगा यहाँ जब चले गए? साहब जी, जी बोलिए। अब राधा स्वामी की तो बहुत लंबी कहानी है, हमारे गुरुदेव जी ने बहुत लंबा बता रखा है। मैं थोड़ा सब बताता हूँ आपको कि इनकी थ्योरी कुछ और है, लिखा कुछ और है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जय गोविंद दिया मिलाए। मैंने एक बहुत बड़े राधा स्वामी से पूछा कि भाई आपके गुरु जी ने कौन परमात्मा बताया? जैसे हमारे गुरु जी ने बता दिया कि कबीर परमात्मा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और आपके गुरु जी ने कौन बताया? तो उसका मुंह सफेद पड़ गया। बाद में उसने बोला साडा भी कबीर साहब ही है, पंजाबी था वो। अच्छा जी। मतलब कोई जवाब नहीं किसी के पास। ये वहां ये भी नहीं मानते कि वहां कुछ साकार रूप में कुछ है भी है। जहां जाना है हमने सतलोक में, वो सचखंड बोलते हैं, उनको ये भी नहीं पता। वो उनकी थ्योरी है कि जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, जैसे प्रकाश में हम प्रकाश में मिल जाएंगे जाकर के, बस अस्तित्व खत्म। समुद्र में बूंद मिल गई, उसका अस्तित्व खत्म। परमात्मा ने हमारे को साकार रूप में बनाया, अपने शरीर से निकाला। तो वहां पर इंदुमती की कथा इन्होंने अपनी पुस्तक में ले रखी है। अब इंदुमती रानी कहती है तो बहुत लंबी कहानी है। वो कहती है कि जब मैं सतलोक में गई, सचखंड में गई, तो वहां कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और मैंने उनको कहा कि हे गुरुजी, आप मेरे को बता देते कि मैं ही परमात्मा हूं, तो मेरे को इतना परेशान होने की, इतनी भक्ति करने की जरूरत भी नहीं थी। इन्हीं की किताब में लिखा है? हाँ, प्रमाण है? प्रमाण है। अच्छा। तो वो परमात्मा बोले कि इंदुमती, मैं आपको तेरे को बता देता ना कि मैं ही परमात्मा हूं, तो विश्वास ना करती। तो परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप ना और नहीं दूजा अंश। वो परमात्मा चारों रोल यहां पर के करते हैं। तो ये जो संत हैं, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परमात्मा ने तो यहां तक बोला है, झूठे गुरु का लित्र मारो, घर से काट घसीटो, उसको पीटे पाम लगे, उसको निश्चय पीटो। पीटो मतलब ज्ञान से पीटो उसको, ज्ञान से भी। गुरु जी आप हमारे को कहाँ लेके जाओगे? अच्छा जी। हाँ, ज्ञान से पीटो। क्या वो गुरु जी पे जवाब नहीं आता? हमारे 4 गुरु बदले हैं। 2.5 घंटे सुबह बैठना, 2.5 घंटे शाम को बैठना, ये कहाँ तक सही है कि बैठना चाहिए क्या? ये तो जी आप ये बैठ ही नहीं सकता कोई। किसान बैठ नहीं सकता, मजदूर बैठ नहीं सकता, दुकानदार तो बेचारा पहले बैठे बैठे थक गया, वहां पे पूरा दिन बैठा है। सर भक्ति तो बैठ के ही होती है ना, बैठ के एकांत स्थान पे बैठिए, मन अच्छी तरह लगेगा। फिर संत रामपाल जी मतलब कैसे? हमारे गुरु कहते हैं नाम खाते नाम पीते, नाम से तिलागवे,
नाम खाते नाम पीते नाम सोते जागवे। जी आगे। मतलब गुरुजी हमारे गुरुजी बताते हैं कि नाम जाप करना है। शास्त्रों में भी प्रमाण है कि आप चलते फिरते उठते बैठते जब मर्जी नाम का जाप कर सकते हो, और श्वासों से सिमरण करना होता है, बैठने से कोई सिमरण नहीं करना होता। आप जो सारा दिन बैठ रहे हो 2.5 घंटे की छोटे से 2.5 साल बैठे रहो, कुछ हासिल थोड़ी होगा उससे। यानी नाम का जाप चलते फिरते काम करते करते भी कर जी, सकते हो। श्वासों से सिमरण है। आप 2 मिनट के लिए भी अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे तो उसमें भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। जी अगला कोई प्रश्न? जी बोलिए। सर जी देखिए, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। मैं अभी 17 साल से धंधन सतगुरु से जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे गुरु जी मतलब 3 मंत्र का जाप बताते हैं वो, और देवी देवताओं के तो मंत्र वो देते ही नहीं, और हमारे गुरु जी 10वें द्वार पे पहुंचा देते हैं हमको। सर आपके गुरुजी भी तो सुना है मैंने 3 बार मंत्र देते हैं, 3 बार। तो इनके गुरुजी भी धंधन सत, देखो वही बात फिर उठ गई कि धंधन सतगुरु भी 3 बार मंत्र देते हैं, 3 नाम देते हैं, आपके देते हैं। 3 बार में नहीं देते हो, 3 नाम एक ही बार में देते हैं, बस आगे कुछ नहीं, ना वो खंड होता ना। मैं इनका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी जो 3 मंत्र देते हैं वो गीता जी में प्रमाण है। जैसे ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप होता है भक्ति मार्ग के लिए। ओम तो सीधा है, इसका तो सबको पता है। तत्व और सत जो गुप्त हैं वो हमारे गुरुजी बताते हैं, वो तत्वदर्शी संति बता सकता है। और जो धंधन सतगुरु वाले 3 मंत्र देते हैं, इनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है, गुरमीत जी की लिखी हुई है। वो गुरमीत जी लिखते हैं कि सतनाम के बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। और आगे वो उसी में एक लाइन के बाद लिखते हैं कि ओम मंत्र के बिना सतनाम नहीं हो सकता। यानी उन्होंने भी उसमें कोड किया हुआ है कि ओम मंत्र के बिना सतनाम नहीं हो सकता, और सतनाम के बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। तो इस बहन जी से पूछना कि भी ओम का जाप किया या उन्होंने दिया है? क्या दिया है ओम का जाप? ओम का जाप दिया क्या? जो ओम का जाप नहीं है उसमें, फिर वो- उसमें परमात्मा के सीधे मंत्र है, उसमें ओम का कोई जाप नहीं देते वो। गुरमीत जी की थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। वो खुद किताब में लिख रहे हैं ओम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती सतनाम के बिना, और ओम जाप के बिना सतनाम नहीं हो सकता। यानी आपको तो फिर उन्होंने मिट्टी गोली दे दी। गुरमीत राम रहीम जी के गुरु कौन थे? उनके साथ मस्ताना जी थे। उनके कौन थे? उनके साथ सावण सिंह जी थे। उनके कौन थे? उनके आगे हमको पता पता नहीं है। किसी को पता है उनके आगे कौन थे? जी बताइए, आप ही बता दीजिए पुरुषोत्तम दास जी। सर आप कैसे कहते हो कि हमारा नाम खंड नहीं होता? खंड तो हमारा भी नाम होता है। अरे आपका नाम ही नहीं, खंड क्या होगा? नाम ही नहीं है, वो मंत्री नहीं आप कर रहे हो। नहीं, हमारे आप पिताजी सुनो, कहते हैं भी सुनो, कान पकड़ के एक दंड मिनट। सतगुरु बोलो, माफी मिल जाएगी। ऐसे माफी नहीं। सुनो, 500 का नोट मान लो सरकार ने बना दिया, और आप चिल्ड्रन बैंक वाला नोट जेब में पा रहे हो, कह रहे हो मेरा नोट असली है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब ओम मंत्र के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, सतनाम के बिना, आपका तो पहले ही खंड है, वो नाम ही नहीं है आपके पास। तो नहीं, भगत जी हमसे कान पकड़वाए के धन सतगुरु करवाते हैं। कान छोड़ो, आप तो जब पूरा शरीर पकड़ लो, कुछ लाभ नहीं मिलना आपको। वो जो प्रश्न था, गुरु प्रणाली जो बात चल रही थी कि सावण सिंह के बाद वो अटक गई, कि सावण सिंह के बाद मुझे नहीं पता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम दास जी? ये राधा स्वामी पंथ जो है, इनके जो चलाने वाले हैं, उनका नाम शिवदयाल जी महाराज था जी। और वो हठ योग करते थे जी। अपने आप। उन्होंने अपनी थ्योरी से ही ये पंथ चलाया। और राधा स्वामी जो पंथ है, दादू जी की एक बानी है, दादू धारा अगम की सतगुरु दही मिलाए, उल्ट ताई सुमन के स्वामी संग मिल जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर वो राधा जो था प्यार से, जो उनके जो ये पत्नी जो थी, उनका नाम प्यार से वो राधा बोलते थे, शिवदयाल और शिवदयाल जी। और उनका जो पति था, तो उसको वो स्वामी जी बोलते थे। वहीं से पर राधा स्वामी ये पंथ बना दिया। ये राधा स्वामी, और इसका कोई उचित है नहीं इसके अलावा। इनके कोई गुरु थे आपके? उनके मतलब जो शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं था। जैसे हमारी गुरु प्रणाली है, अच्छा, कबीर ये परमात्मा है। जैसे राधा स्वामी पंथ चल रहा है और कह रहे हैं धंधन सतगुरु भी वहीं से निकला है, तो वहां से और भी पंथ निकले क्या राधा स्वामी बहुत पंथ है, 10-12 बन रही है। कौन कौन से? कबीर- कुछ नाम बता पाएंगे? जैसे एक तो धंधन सतगुरु हो गए, और ये ठाकुर जी वाला, कृपाल जी वाला, विनोद वाला, ये गंगवा वाला, इनके तो 36 हो रहे हैं जी। और आने वाले टाइम में और ब्रांचा खुल जाएंगी इनकी। नाम नहीं है इनके पास, इनके तो घर घर में अब डेरे खुल जाएंगे थोड़े दिनों बाद। ये एक के कुएं का पानी सारा ये। जी बोलिए। पंथ वाले अपनी ही पुस्तकों में गुरु नानक देव जी की वाणी का सहारा लेते हैं। उन्होंने अपनी ही पुस्तक में गुरु नानक देव जी की वाणी से ये सिद्ध किया कि पूर्ण गुरु कौन हो सकता है। उन्होंने कहा है गुरु नानक देव जी की वाणी में कि पूरा गुरु सोई कहावे जो 2 अक्षर का नाम बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो ये तो 5 नाम का जाप देते या 3 नाम का जाप देते, तो पूर्ण गुरु कैसे हो सके? पूर्ण गुरु तो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो सतनाम का 2 अक्षर का नाम जाप देते। कहीं ना कहीं इस जो चर्चा चल रही है, निकल के सामने आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, और यहाँ पर जो अन्य धर्म गुरु हैं, जैसे धंधन सतगुरु राम रहीम जी हो गए, जो राधा स्वामी हो गए, ये सब मतलब एक ही पंथ से निकला पंथ। जी आपने बुलाया था, क्या कहेंगे? अरे तो ये मानना है कि ये जितने भी गुरु है सबको इन्होंने धंधा बना रखा है, पैसे कमाने का सारा धंधा बना रखा है। ये
जो भी है, कोई बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे 2.5 लाख का आलू बिकता है, ठीक है, ये सब पैसे कमाने का ही धंधा है भगत जी, और क्या है ये? देखिए कहीं ना कहीं तो संत होता है, यानी सब संतों को आपने लपेट तो संत क्या होता है? संत ये किसी को नहीं मानते हैं जी। सही है जी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। धंधा बनाए रखा है जी, सबने सबसे धंधा बना रखा है। सर ऐसा है जी, इन ये बेचारे भोले श्रद्धालु हैं, इन्होंने ऐसा है, ये दूध के जड़े हुए हैं, इन भ्रमित संतों ने इनको ठग लिया। ये 2.5 लाख का आलू खरीदने वाला तो सारी उम्र पछताए। संत रामपाल जी के आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता है, देज रहित विवाह होते हैं, रक्तदान शिविर होते हैं। अब कोरोना काल आया था पीछे 3-4 साल पहले, कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी ने जो सहयोग किया वो शायद सरकारें भी ना कर पाई। अभी पीछे 6 महीने पहले बाढ़ आई थी, हरियाणा में विशेषकर बाढ़ आई थी। संत रामपाल जी ने और उनके अनुयायियों ने जितना राशन, चारा, दवाइयाँ, पानी, जितना दूध हो सकता था वो सभी बांटा, गांव गांव जाके, किसी से एक पैसा नहीं लिया। आज भी किसी को अगर कोई ऐसा संकट आ जाता है, किसी भी जगत भाई बहन को कोई सीरियस बीमार है या खाने पीने की वस्तु का अभाव है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से निःशुल्क उनकी सेवा करते हैं जाके। और ये 2.5 लाख में आलू बेचते हैं, क्या सेवा करेंगे जी? 25-25 रुपए की तो टिकट होती है। वो डांस देखने के लिए आई है मैं लव चार्जर, इस तरह के गाने होते हैं जहाँ पे 25 रुपए की टिकट देख के जाते हैं। और एक बंगीदास होता है इनका किसी गांव में, उसको क्या देते हैं, 100 टिकटों के 2.5 लाख रुपए हैं, जैसे मर्जी ला, 100 बंदे तना इकट्ठे करके लाने हैं। इस बात का प्रमाण है हमारे आसपास के इलाकों में जी। ये तो बिल्कुल जो आप लोग करते हैं भंडारा, यानी कि खुला भंडारा, विशाल भंडारा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं, ट्विटर भी, उनके वहां भंडारा भी निःशुल्क नहीं है, वहां कंटीनें बनी हुई हैं, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे, कुछ खा लो पैसे देके फ्री में, तो क्या पता पानी भी ना हो वहाँ जी। यानी कि संत राम महाराज जी के आश्रम में सब कुछ फ्री है जी। बोलिए। कुछ कहना चाहती हूँ सर। 2014 में ये बरवाड़ा कांड हुआ था सर, उसमें हमने न्यूज़ सुन ली थी, उसमें बार बार संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया जाता। वो दूध में नहाते हैं, उसकी खीर बनाते हैं, अपने चेलों को खाते हैं, क्या से पूर्ण संत होता? क्या पूर्ण संत हो सकते हैं? ये तो बात बिल्कुल सही है, मीडिया में चली थी ये खबर। ऐसा है जी, मीडिया तो कुछ भी चला दे। मीडिया तो कहते हैं भैंस के 2 सींग की बजाय एक होता है, तो जनता मान थोड़ी लेगी। अब ये बहन जी भ्रमित हैं कि संत रामपाल जी दूध में नहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि या कोई उसकी वीडियो फुटेज हो, कोई किसी ने फोटोग्राफी की हो, या कोई वहां पे आप कहते पाइपलाइन बिछी हुई थी जी, सुरंग के जरिए दूध जाता था, कोई उसकी फोटो आई हो, मनगढ़ंत वीडियो बना रखी है और संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए मीडिया ने ये प्रोपगंडा अपनाया। मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। अब संत रामपाल जी पे आरोप लगा देते हैं कि वो दूध में नहाते थे। अब ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, मंदिर से बाहर निकले कुबेर महाराज, ये देखो दूध से नहा रहे हैं। ना किसी हिंदू धर्म के श्रद्धालु की भावना आहत होती इससे, ना कोई मीडिया वाला वहां कहता कि ये दूध से नहा रहे हैं। और संत रामपाल जी के नहाने का तो कोई प्रमाण भी नहीं आज तक। सिद्ध कर दो, मनगढ़ंत बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई प्रमाण दो कि वो दूध से नहाते थे। अब ये कुबेर जी महाराज दूध से नहा रहे हैं, सारा दूध नाली में जा रहा है, बताओ किसी पे प्रमाण हो? एक नहीं, एक और दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये देखो, ये बैठे हैं, एक ये तपस्वी बने हुए, ये दूध से नहा रहे हैं। एक और दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, कितने प्रमाण है। ये देखो, ये माताएं बहनें इसको दूध में नहला रही हैं। ये कौन है शख्स, इसको देखो ध्यान से। हजारों मिल जाएंगे हिंदू धर्म में या किसी में भी दूध से नहाने वाले। और संत रामपाल जी महाराज ना कभी दूध से नहाए, ना कभी नहलाते। खाने पीने वाली चीजों को व्यर्थ करने की संत रामपाल जी महाराज ने ना कोई आदेश दिया, ना वो ऐसा करते हैं। ये तो अंधविश्वास और पाखंडी लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी दूध चढ़ा दिया या कहीं भी दूध से नहला दिया। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। हाँ जी बताइए सर। ये ना मीडिया का प्रोपगंडा है, ये आप मीडिया की जीता जागता प्रमाण देता हूँ। ये किसान आंदोलन था 2 साल पहले, किसानों को खालिस्तानी बता दिया था। ये मीडिया का ना आप लोगों की नहीं, ये गिरी हुई हरकतें हैं कि जो पहले उन किसानों को खालिस्तानी बता दिया, जब वो बाढ़ आती है या कहीं आपदाएं आती हैं, वो किसान फिर वो अंधाता हो जाता है। ये मिथ्या कारण है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनता को एक चौथा पिलर होता है न्यूज मीडिया, और ये मीडिया अपने स्तर से गिर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए इनको भी। क्या बता रहे हैं, कम से कम जनता को सच्चाई तो दिखाएं। जनता जागरूक है, आज की डेट में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जाके खुद बंदा चेक कर सकता है। और जो मीडिया चैनल है इनको तो सतर बिल्कुल गिर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जो सच्चाई होती है वही दिखाएं जनता। हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण संत की पहचान करवा रहे। जी बताइए। और ये मीडिया वालों ने फिर माफी भी मांगी जी। हमारे पास के प्रूफ है, जो आरोप सतगुरु के ऊपर लगाए थे जी, सब ने माफी मांगी। एक भ्रम फैलाया हुआ है, जो कहीं किसी ने नाम ले लिया कि वो कहते हैं गुरु नहीं बदलना, गुरु तो ऐसा जैसे पति बदल लिया। नहीं, ये जीवन का सौदा है, हमने मोक्ष प्राप्त करना है, दोबारा मानव जन्म नहीं मिलेगा। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पता टूट गए बहुन लगता डार। मैंने खुद 4 गुरु बदले हैं, 4 जी। जब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले ना साचा। अब ये काल की जो जितना भी काल बलि की जेल है, ये 3 लोग पिंजरा भय, पुण्य पाप 2 जाल, सभी जीव भोजन भय, खाने वाला काल। एक पापी एक पुण्य आया, एक है सुम दलेल वे, बिना भजन कोई काम नहीं आया, सब है यम की जेल वे।
हम काल बलि की जेल में हैं, यहाँ से ये काल नहीं चाहता कोई भी यहाँ से निकल जाए। इस काल भगवान को 1 लाख रोज मानो सूक्ष्म शरीर खाने पड़ते हैं। माया आदि निरंजन भाई अपने जामे आपे खाई। अगर ये 1 लाख इसको नहीं मिलेंगे तो इसकी उधर पूर्ति नहीं होती, तभी ये पैदा भी करवाता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार। जिन साहिब संसार किया उन्होंने जन्म नार। 3 देव को सबको ध्यावे, चौथे देव को मर्म न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे घर आवे। कबीर पूर्ण परमात्मा है, इसके लिए समय लगेगा, पूरा सिद्ध कर देंगे कबीर परमात्मा है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब सब में हम सिद्ध कर देंगे कि सब संतों ने जिनको परमात्मा मिले हैं वो उन्होंने लिखा है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। अभी यहाँ पे काल की सेना है सारी। 14 करोड़ यम के दूत है यहाँ पर। जितने भूत बन जाते हैं, कोई पार होता नहीं, भूत प्रेत बन जाते हैं, वो भी काल की ही सेना है। अब ये इनको ये मतलब एक भ्रम है कि गुरु बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे एक डॉक्टर चाहे खास अपना रिश्तेदार भी हो, जब नहीं इलाज हो रहा तो दूसरे पे चले जाते हैं उसी टाइम इलाज कराने। हमारे को जन्म मरण का रोग है, ठीक है। मोक्ष किसको, किसी को धरती वही नहीं पता मोक्ष क्या होता है, किसको मुक्ति बोलते हैं। जी बोलिए जी, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय बालाजी। सर मेरा नाम मुकेश है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये गुरु 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 लगा रखी है यहाँ पे। सर हम बालाजी के मानने वाले हैं और बालाजी ने हमारे ठाठ करके हैं। और कहा भी गया है कि पृथ्वी पे 4 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख सुलक्षणी, चौथा सुख बच्चे हो आज्ञाकारी। मेरे बालाजी ने मेरे सारे 4 सुख दे रखे हैं, तो मेरे को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? पूछिए इनसे। सारे सुख तो इनके बालाजी जी दे रहे हैं, जवाब दीजिए। ऐसा है भाई साहब का सवाल है कि मेरे को सारे सुख बालाजी ने दे दिए, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे हैं मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं। पहला तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को भी आप स्कूल में ना भेजा करो, गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, बिना टीचर के तो पढ़ लेंगे घर पे बैठ के ही। जब एक पढ़ाई मार्ग में भी गुरु की, अध्यापक की जरूरत पड़ती है, तो भक्ति मार्ग में भी जरूरत पड़ती है। और ये कह रहे हैं कि बालाजी ने मेरे ठाठ कर दिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जो बालाजी को नहीं मानते ना, उनके भी ठाठ हो रहे हैं। जो किसी को भी नहीं मानते, जो नास्तिक है ना, उनके भी ठाठ हो रहे हैं। दूसरी बात यह है, अब ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है। राम 3 देवताओं में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी के अवतार हैं रामचंद्र जी। अब एक वाणी है कबीर साहिब जी की, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सकल बसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। जो दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं, उनसे आगे तो इनको पता ही नहीं। और रही बात गुरु ना बनाने की, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु बनाना सबसे पहली सीढ़ी है। कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए, और विदेशों में कोई ना बालाजी को मानता, ना किसी अन्य देवी देवता को मानता, उनके भी ठाठ हो रहे हैं। ठाठ होना कोई उपलब्धि नहीं है। ठाठ तो किसी के भी हो जाते हैं, नाचने गाने वालों के ठाठ हो रहे हैं, जो कुछ भी नहीं करते। गुरु क्यों बनाए? आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए गुरु बनाना जरूरी है। गीता जी में भी लिखा हुआ है कि इस ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। जी बताइए। वो श्री राम का हनुमान जी का नारा बोला है ना। जी जी। तो परमात्मा कहते हैं, राम राम सब जगत बखाने और आदि राम को बिरला जाने। 30 करोड़ रामा अवतारी, असीता संग रहती नारी। परमात्मा कबीर साहब 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, द्वापर नाम मुनिंदर मेरा। मुनिंदर जी हनुमान जी को समझा रहे हैं, कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, क्यों रंगा जूठे रंग में। कह रहा 30 करोड़ राम जा लिए जैसे से जीत जीत के जगने, मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का मार्ग कोई और है। सत साहिब, मोक्ष का मार्ग कुछ और है। जी बोलिए जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। मैंने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज अपने दक्षिणा देने से मना करते हैं। और एक बार मैं अपनी सहेली के साथ ट्रेन में जा रही थी, उसने कोई संत बाबा मांगने वाला आ गया। मैंने तो उसे 10 रुपए निकाल के दे दिए, लेकिन उसने 10 रुपए देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्या ये पूर्ण संत की पहचान है? किसी संत बाबा को दान दक्षिणा देने से भी मना करते हैं। सर दान दक्षिणा देना क्या गलत है? एक संत दूसरे संत को दान दक्षिणा नहीं दे सकता है? बताइए पुरुषोत्तम दास जी। दान भी देखकर ही देना चाहिए। जो दान का पात्र है वही दान देना चाहिए। जैसे हम दान देते हैं कहीं भी, ये है सारा संस्कार जुड़ जाता है वहां पे। किसी को दान दिया, वो फिर आगे पैदा होगा, उसका वापिस करेगा। अगर किसी के साथ जुल्म किया जिसने, वो फिर बाद में उसका दामाद बनेगा, लड़की भी ले आएगा, उसको फिर दुखी करेगा। ये ऐसे संस्कार बनते हैं। हम दान ऐसे ना दें जैसे कोई दान ले रहा है, हो सकता है वो शाम को दारू पीता हो। ये सारे घर भारी होते हैं, झोपड़ी में कहीं भी रहते हैं, सारा दिन मांगते हैं और शाम को ये दारू पी लेते हैं। और वहां पर वो पीटता तो पहले भी था। उस दिन किसी ने 500 रुपए दे दिए, किसी का काम बन गया, कोई कहता है अभी खुश हो रहा होगा, 500 रुपए दे दिया, उसने उतना ज्यादा दारू पी ली।
और दारू पी करके बच्चों को ज्यादा पीटा, उसकी पत्नी ने बच्चों समेत जाकर के नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। वो दोष किसको लगा? जिसने दान दिया है। दान कहाँ देना चाहिए? भंडारे भी बहुत होते हैं, पीर का ही भंडारा होता है, उसका क्या लाभ होगा वहां पे? जो किसी के वहां पे दान दिया, उसका कुष्ठ का रोग ठीक हो गया, वो सब में बंट गया। वहां पे एक होता है हमारा पिता है जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, उसके वहां जो दान देगा, वहां जो भंडारा लेगा, उसका लाभ ही लाभ है। एक गुरुजी कहते हैं 1000 ज्यादा देता हूं मैं दान किया हुआ यहाँ से, और वो क्या देंगे सत साहिब? यानी सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है, कुपात्र को दिया दान भी फलता है। जी बोलना क्या क्या है रचन? तो देखिए, जैसे बहन जी ने बोला कि मैंने दान दिया और मेरी सहेली ने दान नहीं दिया, जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। सबसे पहले तो मैं इस बहन का मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब सुपात्र को देना, ये जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने भी बताया कि सुपात्र को दिया दान फलता और कुपात्र को दिया दान नहीं फलता। जब बहन बोल रही थी कि, और जैसे पंडित जी भी उसकी राय में मिला रहे थे कि भाई हाँ दान देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हमारे संत रामपाल जी ये कहते हैं अगर कोई रोगी है उसको दवाई दिला दो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, किसी के वस्त्र फटे हुए उसको वस्त्र पहना दो, ये भी तो दान होता है। और संत रामपाल जी महाराज किसी को दान देने से मना नहीं करते हैं, दान उसको दिवाते हैं जिसको आवश्यकता होती है। अब मान लो मेरे पास एग्जाम्पल का रखता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपये है, मैं भिखारी हूँ, और आप लोगों ने न्यूज चैनल में कई बार देखा होता है कि बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे बहुत से भिखारी होते हैं और वो वहीं पड़ रहते हैं, उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कितना पैसा, और वो वहीं भीख मांग मांग के इकट्ठा करके मर जाते हैं। तो दान सुपात्र को देना चाहिए। किसी को आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है कपड़े पहनाओ, खाने की आवश्यकता है उसको खाना खिलाओ, रोगी है उसको दवाई दिलाओ। इन चीजों के लिए संत रामपाल जी बकायदा शिविर लगाते हैं। और जब इनके संत रामपाल जी महाराज का आश्रमों में सत्संग होते हैं, सत्संग के दौरान बहुत से रोगी आते हैं, उनको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यानी कि यहाँ जो दान करा जाता है उसको उस दान का सदुपयोग किया जाता है। जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे, कोरोना काल में सदुपयोग किया गया, कोई गरीब है उसके लिए किया जाता है। तो ये सुपात्र जी बिल्कुल, ये तो बात सही है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता भी है। और संत वही है जो समाज सुधार के साथ साथ समाज कल्याण की भी बात करे, और ये संत रामपाल जी के आश्रम में अधिकतर देखने को मिलती है। जी सुभाष जी, प्रश्न था आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न है, मैं जी पूछना चाहता हूँ जी कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं जी, अपने आपको कबीरपंथी कहते हैं जी जी, और मूर्ति पूजा का, कबीर साहब तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं जी, लेकिन ये मूर्ति क्यों लगाते हैं फिर अपनी? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं और वो मूर्ति पूजा खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी, संत रामपाल जी भी तो अपनी फोटो छपवाते हैं, कबीर जी की फोटो छपवाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो तो मूर्ति पूजा में आ गई ना। नहीं क्या सर, जवाब? मूर्ति पूजा में नहीं आती वो, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी। मूर्ति पूजा अलग चीज है, फोटो लगवाना अलग चीज है। एक फोटो के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाना, किसी मूर्ति के ऊपर आश्रित होकर कि मूर्ति ही मुझे लाभ देगी, वो चीज गलत है। मूर्ति तो एक यादगार के लिए होती है, ताकि हमें जिसे प्राप्त करना है उसका हमें पता होना चाहिए, आस्था के लिए होती है। क्या हम अपनी फोटो नहीं करवाते? विवाह शादी में भी वैसे भी अपनी फोटो लगा लेते हैं यादगार के लिए। मूर्ति सिर्फ एक यादगार के लिए होती है, ना कि पूजा के लिए। और संत रामपाल जी कभी नहीं कहते कि मूर्ति के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, कभी नहीं कहते कि मूर्ति आके रखी और करे जाओ कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय से कोई मोक्ष नहीं होगा। जैसे ये करते हैं ना हिंदू धर्म के, या पंडित जी बका के रखते हैं जिनको, जय गणेश जय गणेश, जय श्री राम, जय माता जी जय माता जी, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये मूर्ति पूजा में आता है कि मूर्ति के आगे बैठ गए, जय गणेश जय माता। संत रामपाल जी तो मंत्र देते हैं, मूर्ति तो सिर्फ एहसास कराती है कि हमने किसको प्राप्त करना है। यानी मूर्ति का आदर करना सिखाते हैं संत रामपाल जी, चाहे किसी देवी देवता की भी हो उसका भी आदर करना सिखाते हैं। संत रामपाल जी मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं कराते। पंडित जी मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को, जो आज तक ये करते आए हैं वही काम आप शुरू कर रखे हैं। यानी जिसकी मूर्ति उसके मंत्र से मोक्ष होगा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, मंत्र से ही मोक्ष होगा, मूर्ति जरूरी भी नहीं है। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उस टाइम ना कोई फोटोग्राफर था, ना कोई मूर्तियां थी, मंत्र से ही तो लाभ होना है। उस टाइम तो कोई मूर्तियां भी नहीं थी, ना कोई फोटो थी, ना कोई घर में मूर्ति लगाता था, ना कोई फोटो लगाता था। उस समय साधन नहीं थे। पंडित जी कह रहे हैं कबीर साहब खंडन करते थे, खंडन अलग चीज था। मूर्तियां उस टाइम नहीं थी, ना ही कोई फोटोग्राफरी थी। अब सिर्फ एक आस्था के लिए फोटो लगाई जाती है। हम जिसको मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं या भगवान मानते हैं, क्या उसका एक स्वरूप भी नहीं लगा सकते? हम उसका स्वरूप लगाएंगे, उसको हम देखेंगे, हर दिन उसको याद करेंगे तो हमें लाभ होगा ना। या उसके आगे बैठे रहो सारा दिन, रामपाल जी लाभ दे देना, रामपाल जी लाभ दे देना, ऐसे थोड़ी मोक्ष होगा। मोक्ष तो मंत्र से ही होगा। पंडित जी खुद भी भ्रमित है, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को भ्रमित पंडित करने का। जी, ये तो तुलसी साहिब ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी सुमरण से बेड़ा पार होगा। वो किसका मंत्र कौन संत देता है ये तो मैं नहीं पता है, लेकिन जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जिसकी मूर्ति है उसके मंत्रों से ही मोक्ष होगा, कहीं ना कहीं ये जो बात फिट बैठ रही है तुलसी साहिब की वाणी से भी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी।
और किसका? जी बताइए क्या नाम है? ममता है सर। क्या मैं निरंकारी पंथ से हूँ। क्या परमात्मा निराकार है? अगर निकार है तो क्या परमात्मा साकार है? अगर साकार है तो साबित करके दिखाओ। ये संत रामपाल के इतने शिष्य है, क्या परमात्मा साकार है? अगर साकार है तो साबित करके दिखाओ। यानी आपका मानना है निरंकारी पंथ जो है वो निराकार मानते हैं, साकार नहीं है भगवान। भगवान साकार नहीं है, निराकार है। निरंकारी पंथ से हैं ये बहन जी, क्या जवाब है इसका? कौन कह रहा है जी भगवान निराकार है? ये ममता जी बता रही हैं। अब इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। निरंकारी पंथ तो बहुत कुछ कहता है जो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। भगवान साकार है, सभी शास्त्रों में प्रमाण है। गीता जी में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु नानक देव जी ने तो स्पष्ट लिखा हुआ है, बागे कापड़ बोले बैण लंबा नक काले तेरे नैन। यानी चित्रण भी क्या हुआ कि परमात्मा के कैसे आंख हैं, कैसा शरीर है, कैसा चेहरा है, कैसे दांत हैं। और ये कह रहे हैं निरंकारी पंथ पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी यानी गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर आधारित है, सिख पंथ से संबंधित रखता है। अब उसकी बात कोई नहीं मान रही है, उसके प्रमाणों कोई नहीं मान रहे हैं, तो इनका तो मनगढ़ंत पंथ है जी ये। क्या आपके गुरुजी दिखाते हैं कभी गुरु ग्रंथ साहिब या गीता जी? कभी दिखाई है? कभी जो वीडियो वगैरह चलाते हैं आप लोग, सत्संग कर जाते हैं, तो हमारे गुरुजी ने आपके गुरुजी ने दिखाया है क्या? हाँ दिखाया है। प्रमाण दिखाया कि गुरु ग्रंथ में ये लिखा है? मैं बताऊं जी क्या दिखाया है। ऐसे हाथ कर देते हैं, ऐसे ऐसे हाथ कर देते हैं। नहीं दिखाया। दिखाया इनको, ऐसे हाथ कर देते हैं। कोई पूछता है जी परमात्मा बताओ, फिर कैसे होता है? ऐसे हाथ कर देते हैं। इसके बीच में क्या दिखा? श्रद्धालु कहता है जी कुछ नहीं, कहो बस यही तो परमात्मा है। ये दिखाते हैं इनके निरंकारी वाले। मतलब शास्त्र से प्रमाण नहीं देते हैं। जी बताइए। थोड़ा एक और शंका यहाँ हो जाएगी पूरी। लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं, ठीक है, वो मंदिर में नहीं जाने देते, वो कुछ करने नहीं देते। पंडित जी भी यही कह रहे थे कि मूर्ति पूजा खंडन करते हैं। मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ जी। ये कमल हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये कमल है, हमारे शरीर में कमल है। ये ना कि कोई मंदिर में बैठा है, कहीं पे बैठा दिया ऐसे ही, कोई शिवलिंग गाड़ दिया वहां पे, कुत्ता भी मुड़ जाता है वहां पर। ये भगवान का अनादर कर रहे हैं, उससे भगवान दुखी होता है। ये तो हमारे शरीर में है, जिसको लोगों ने कुंडली भी बोला है, हम कमल बोलते हैं उसको। ये सारे उनका कमल ये दिया हुआ है इसके अंदर सारा। इसका परिचय कराएं सारी चीज से तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा सत साहिब जी। ये बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज यानी कि सभी देवी देवताओं जो आप दिखा रहे हैं फोटो, इनके मंत्र देते हैं बाकायदा। पहले मंत्र इन्हीं के मिलते हैं। कमल खोलेंगे फिर त्रिकुटी में जाएंगे हम। अच्छा। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है त्रिकुटी, तभी हम जाएंगे, कमल खुलेंगे, इनका ऋण देना हमने सबका, तभी हमारे फिर वो आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां 3 मार्ग हैं। फिर कोई कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, कोई काल के लोक में जाएगा, कोई सतलोक जाएगा। जो सतलोक की भक्ति करेगा कबीर साहब की, वो सतलोक चला जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है ये। लेकिन रमेश जी कह रहे थे कि एक पैर यहाँ पर दूसरा सचखंड पे, ये है विधि। देखिए किस तरीके से दिखा रहे हैं आप, प्रमाण नहीं दिखा पा रहे थे। देखिए ये जो अपना पंजाब है, इसमें कुछ भक्त आए थे तेरावास में हमारे प्रेमी, तो उन्होंने गुरु से तेरावास में बात की थी, पिताजी से, राम रहीम सिंह जी से भी। हमारे यहाँ तो 4 ही भगत है, कैसे नाम चर्चा करे? और 2 भक्तों पे तो नाम चर्चा, कुछ पुस्तक पढ़नी आती है, 2 पे आती नहीं। तो ये तो जो टेकडाल रंगते हैं, जब बोलते हैं, तो हमारे पिताजी ने कहा मालिका की दा क्या उल्टा क्या सीधा, यानी जो मर्जी करो भगवान मिल जाएगा। हाँ भगवान मिलेगा। ऐसा नहीं है। इनके पिताजी जो कहते हैं, के शिष्य जो हैं कितने तरीके से बता रहे हैं। सुनो, इनके पिताजी जो कहते हैं वो मैं बताता हूँ भाई, आराम से करो। इनके पिताजी कहते हैं मैनू इश्क हो गया सा सतनाम नाल मस्ताने नाल। इनके पिताजी तो इन्होंने गाने गुणे सुना के, मिट्टी बातें बना के, उल्टी सीधी बातें बना के ही उलझा के रखते हैं। उसी में खुश हो रहे हैं ये, क्योंकि ये मन की खुराक है। मन तो चाहता है ये गाना, नाचना, देखना, सुनना। ये पहले थोड़ा वो ये कमलों के बाद हमारे गुरुजी सतनाम देते हैं श्वासों का। श्वासा पार्थ भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वास श्वास में नाम ले विरता, श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो के ना हो। फिर सतनाम मिलेगा, 2 मंत्र का है वो। फिर सार नाम मिलेगा, फिर सार शब्द मिलेगा। यानी ये विधि है जी, ये विधि है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई पूछना चाहेगा? जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम पूनम है। सर मेरा एक क्वेश्चन है इन लोगों से कि एक बार मैं अपनी सहेली के यहाँ गई, तो वहाँ ना उनके घर ना एक साधु बैठे हुए थे, तो उनकी पूरी फैमिली ने उनको हाथ दिखाया। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपना हाथ दिखा दूं। जैसे मैंने उनको अपना हाथ दिखाया, तो जो भी उन साधु ने मेरे बारे में घटना बताई, वो सारी घटना सत्य सिद्ध हुई। क्या उन साधु संतों को ठीक नहीं मान सकते हम? जी बताइए, आप बताइए। प्रदीप जी कह रही हैं हाथ देखने से लाभ मिला है। क्या वो संत नहीं है हाथ दिखा जो देखते हैं?
नहीं है सर, संत बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं कार संत का तो कोई मैच ही नहीं करता। क्यों? संत वो होता है जो शास्त्रानुसार भक्ति करा के आत्म कल्याण की बात करता है, मोक्ष की बात करता है और सर्व सुख देने की बात करता है। बहन जी ने हाथ दिखा दिया कि मेरा यह नुकसान होगा, मेरा टांग टूटेगी, मेरी भैंस मरेगी, वो नुकसान बचा थोड़ी है उनका। हाथ दिखाने से वो नुकसान टल गया और फिर तो माने भाई कुछ फायदा हुआ, इन्होंने हाथ दिखाया था और भैंस मरने से बच गई। उसने बता दिया और इनका नुकसान हो गया, उससे क्या लाभ मिला इनको, बल्कि और टेंशन बढ़ गई। जिस दिन होना था वो तो होना ही था, 1 महीना पहले पता लग गया, 1 महीना वैसे टेंशन बढ़ गई इनकी। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ नाम लेने से ऐसी आपदाएं तो फ्री में टल जाती हैं, पता भी नहीं लगता भगत को कि हमारा कोई नुकसान होना था, वो ऐसे ही निकल जाती हैं। मेरा एक प्रश्न ये है, जैसे निरंकारी वाला भी प्रश्न उठा था निरंकारी पंथ से, ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं, निरंकारी हैं जो बाल योगेश्वर वाले भी हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई रोग लग जाता है तो अगर डॉक्टर कहता है कि जी प्रोटीन की जरूरत तो अंडा खा लीजिए, मांस खा लीजिए, यानी रोग नाश करने के लिए अगर कोई मांस खाना पड़ जाए तो वो संत कहते हैं खा सकते हैं। क्या संत रामपाल जी भी कोई ऐसा आदेश देते हैं? संत रामपाल जी ऐसा कोई आदेश नहीं देते जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि है जो शास्त्र अनुसार है और सच्ची भक्ति विधि है। संत रामपाल जी महाराज तो ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि मेरे से नाम लो, आपके रोग मैं ही नाश कर दूंगा, इस भक्ति से नाश हो जाएंगे, अंडा मांस खाने की जरूरत ही नहीं। और ये रोग में नहीं है तो वैसे भी कहते हैं अंडा मांस खा लो कुछ नहीं होता। ये धन धन सतगुरु वाले खड़े हैं यहाँ पे, ये क्या नाम है इनका, रमेश कह रहे थे आप, जी जी राम कुमार जी, ये बीड़ियां पीते हैं, सुट्टे मारते हैं, आगे पिताजी की फोटो पीछे पवर रख लेते हैं। इनको तो बिना रोग के भी खाने पीने की छूट है जी, रोग की तो बात छोड़ दो आप। और निरंकारी वाले भी कहते हैं आप विदेश गए हो, कहीं खाना नहीं मिलता, आप मांस खा ले, तो इनको भगवान पे भरोसा नहीं है। क्या भगवान अपने भगत को भूखा मरने देगा, या क्या वो बीमारी नहीं ठीक करेगा? क्या जब इनसे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा तो क्यों चिमड़ रहे हैं, उनको छोड़ दो। संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं और सभी सुख दे रहे हैं। जी जी बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति है नहीं, जैसे मतलब कि समुद्र के पास लोग मच्छी खाते हैं वहाँ और उसके अलावा कुछ है नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे संत रामपाल जी महाराज? करेंगे क्यों नहीं, इसका जवाब देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ही सब कुछ करेंगे। बाइबल में प्रमाण है, परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया और सिर्फ खाने के लिए बीज वाले फल पेड़ पौधे ही खाने के लिए दिए। उस समय कोई मांस, शेर को भी मांस खाने का प्रावधान नहीं था उस समय में। राजा अम्बरीश के समय देख लो आप, बकरी और शेर एक जगह पे पानी पीते थे, शेर भी मांस नहीं खाते थे। वो तो सतयुग का माहौल था। संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। चाहे आप जंगल में बैठ जाओ, मलूकदास जी की कथा सुनी होगी आपने, संत रामपाल जी का सत्संग सुन लेना। वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए थे कि देखता हूँ मेरे को आज कौन खाना खिलाएगा, तो परमात्मा तो मार मार के खाना खिलवा देते हैं। आप जाके तो देखो बालाजी वाले एक बार, आप कहीं बैठ के देखो परमात्मा फिर करते हैं कैसे दया। कहने का तात्पर्य जहाँ पर अनाज नहीं होता, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ पे कुछ लोग मांस का सहारा लेते हैं, क्या वहाँ सर अनाज पैदा हो जाएगा? सर एक बात सुनो आप, वहाँ पे अनाज क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्तिहीन हो गए लोग, शास्त्र अनुसार साधना नहीं कर रहे, सत्कर्म नहीं कर रहे, कहीं उपजाऊ जमीन नहीं होती ना, क्या संत रामपाल जी वहाँ कर देंगे ऐसा? बिल्कुल कर देंगे जी। शास्त्र अनुसार भक्ति करोगे तो सत्युग जैसा माहौल होएगा, वातावरण शुद्ध होएगा, जमीनें उपजाऊ हो जाएंगी, असमय ना बारिश होगी, समय पे सारा कुछ होएगा, असमय ना बाढ़ आएगी, ना असमय सूखा पड़ेगा, समय पे सारा कुछ होएगा तो खेत खलियान हरियाली सब कुछ भर जाएगी। जी और कोई जी बताइए क्या कहना हो सकता है जी, हो सकता है जी। 2 मिनट जी, हाँ बताइए क्या नाम है? सर मंजू है सर। मैं सभी गुरुओं को मानती हूँ, सभी कुछ ना कुछ अच्छा ही बताते हैं, किस भी दिशा में चले जाओ मंजिल तो मिल ही जाएगी। यानी जो यहाँ पर बहस चल रही है आप सबको मान रहे हैं, चाहे कोई भी संत हो? यस सर, सभी को मानते हैं, किसी दिशा में चली जाओ मंजिल मिल ही जाएगी। जब आपने चंडीगढ़ की तरफ जाना है, यहाँ से उत्तर दिशा में चंडीगढ़ है और आप कर्नाटक की तरफ चल दो, कैसे दिशा मिल जाएगी बताओ मेरे को? आप तो भ्रमित हो जाओगे, वहां 1 महीना 10 दिन घूम फिर के कहोगे मेरे को तो पागल बना दिया। जो ये अन्य संत हैं, दिशा कैसे मिलेगी? देखो शास्त्र हमारी दिशा है, शास्त्र हमारा मैप है सतलोक में जाने का, भक्ति करने का। अब आप शास्त्र अनुसार नहीं करोगे तो कैसे दिशा मिल जाएगी? कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको बता दिया 2 और 2 4 होते हैं, और कोई सिर्फ मेरे जैसा कहते 2 और 2 5 कह दो, 6 कह दो, 8 कह दो, पास तो हो ही जाना। कैसे पास हो जाएगा? पास तो जब ही होगा ना करेक्ट आंसर दे के आएगा। जी बोलिए पुरुषोत्तम। भगवान का भी एक संविधान है, जैसे देश का संविधान है, भगवान का भी एक संविधान है। जो 4 ये वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में उसका प्रमाण है कैसे भक्ति करें। जो गुरु सिलेबस से बाहर भक्ति करा रहा है, मतलब ये जो अपना सिलेबस हो गया, परमात्मा का सिलेबस हो गया सारे वेद, और जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वो टीचर को सिलेबस से बाहर पढ़ाता है, क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? ये बेचारे देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोकेगा पंजारा। अब इसका इतना ही इशारा काफी है कि काल उसको ले जाएगा। काल क्या है आपको फिर बताएंगे। सत साहिब जी
क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? जी जी बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं काफी देर से देख रही हूँ कि यहाँ पर चर्चा चली हुई है, सभी अपने अपने गुरुओं का पूर्ण संत बता रहे हैं। तो मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर वो पूर्ण संत है तो अपने साथ वो गनमैन क्यों रखते हैं? अगर वो पूर्ण संत है तो वो अपनी सिक्योरिटी भी नहीं रख पाते, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि वो कैसे पूर्ण संत है? आप जी बताइए, पूर्ण संत हैं तो गनमैन क्यों रखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों संत रख? मैं अपना जवाब देने से पहले इस बहन से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से भगवान की भक्ति करती हैं? शिव भगवान की पूजा करती हूँ। शिव जी की करते हैं। अगर आप शिव जी भगवान की पूजा करती हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में त्रिशूल है, ठीक है। इसी प्रकार से विष्णु भगवान जी हैं, उनके हाथ में जो है वो चक्र है, और जो शेरावाली माता है उसकी 8 भुजाओं में कोई ना कोई जो है वो हथियार है, यानी कि सुदर्शन चक्र है, गदा है, शंख है। इसी प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इसी प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो इसी के नाते क्या संत रामपाल जी महाराज जी एक संत अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते? और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को मरवाने के लिए। जी, सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। पुरुषोत्तम दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका और कोई विस्तार से बताइए, क्या जवाब है? साहब जी, हमारे गुरुदेव जी सभी पंथों के बारे बोलते हैं। आप सभी को पता है कि सबकी दो तीही दो गदर की गुरुजियों ने, तो वहां पर कोई आदमी गलत ना बोल जाए, गलत कोई ऐसा हरकत ना करे, गुरु जी का तो कुछ नहीं होगा, वो तो परमात्मा है हमारे गुरुदेव जी, तो उसको पाप जरूर लग जाएंगे। तो जहां माल खजाना होता है तो वहां फिर सुरक्षा भी होती है। सत साहिब, ठीक है। और कोई प्रश्न? जी बोलिए, आपका क्या है? मेरा नाम सुनीता भाई। मैं कदी की सुनने लग रही हूँ कि सारे आप अपना बता रहे हैं, तो मैंने भी 4-5 गुरु बना रखे हैं और कड़ी कुछ लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं भी संत रामपाल जी महाराज का नाम सुन रही हूँ, तो मैं भी नाम लेकर देख लूं कि ना कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। 4-5 बना रखे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, बना भी रखे हैं, लाभ भी नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं संत रामपाल जी को भी गुरु बना लूं, एक और बना लूं, शायद लाभ मिल जाएगा। सत साहिब, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए बूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीरा, चारों युग परवान। जब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले ना साचा। मैंने भी 4 गुरु बदले हुए हैं। आप सच्चा गुरु बनाइए तो आपको वहां से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ की जितनी भी सुविधा, जब तक आपका जीवन है, सारी सुविधा मिलेगी। और फिर मेन मकसद है हमारे गुरुदेव जी का, इस जीवात्मा को सतलोक ले जाना। यहाँ के तो जैसे लाभ ऐसे मिले जैसे रूंगे में मिलता है कुछ। सत साहब, आप निर्भय होकर के नाम लीजिए और सारे लाभ उठाइए। जी पंडित जी, आप बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, बताइए। साधु संत बहुत कुछ बोलते हैं, ये कर लो वो कर लो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, क्या करे क्या ना करे। मेरा तो मानना ये है, घर बैठ के भक्ति कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी कोई पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी क्या कह रहे हैं सर? जैसे देखिए, शर्मा जी ने बोला कि घर बैठ के भक्ति कर लो, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। अगर आज हमने एजुकेशन लेनी है, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, और जो गुरु या टीचर जो हमारे होते हैं उनके द्वारा बताया गया जो लेक्चर है वो पीरियड हमें नोट करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। घर रह के भक्ति नहीं होती। अगर घर रह के भक्ति होएगी, मगर वो क्या विधि अनुसार होगी, जैसे घर रह के स्टडी हो जाती है ना। स्कूल में तो जाना पड़ेगा, जो गुरु जी हैं, जो टीचर हैं, उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार हमने वो भक्ति, गुरु प्रणाली से ही भक्ति होगी, ना कि घर रह के तो हमारे पशु हैं, जानवर है, वो घर पे ही रहते हैं, वो उनकी बता कौन सी भक्ति हो जा रही है, वो कौन सा मोक्ष हो जा रहा है। इसलिए सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा, और भक्ति मार्ग में सबसे पहला गुरु प्रथम होता है। गुरु बनाना अनिवार्य है, ना कि घर पे रह के भक्ति होगी, मगर वो क्या है, गुरु बनाने के बाद होगी। गुरु बनाने के बाद होगी। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ प्रश्न? ऐसा है जी, जैसे डिबेट हो रही है, इसमें ये तो पता लग गया कि कबीर पंथ में ही भगवान है, तो ये बहुत सारे कबीर पंथ हैं संसार में, कैसे मानने कि कौन असली है कौन नकली है? जैसे संत रामपाल जी और मधु परमहंस जी और दामा खेड़ा वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, तो हमें निर्णय करके बताइए। निर्णय करके बताइए पुरुषोत्तम दास जी। दामा खेड़ा वाले वो भी कबीर पंथ हैं, मधु परहंस हैं वो भी कबीर पंथ है, वो भी कहते हैं वो मैं नाम से मोक्ष होगा। संत रामपाल जी कहते हैं मेरे से नाम ले लो, मैं मोक्ष करूंगा। तो कौन सा असली कबीर पंथ है? जी, हम बहुत छोटे थे, जब शायद मैं 12-13 साल का ही था, तब मेरे पिताजी पहले कबीरपंथी थे, और उन्होंने मेरा भी गले में एक मणिये की कंठी बंधवा दी, और भी तेरे को भी नाम मिल गया, तू भी अब शिष्य बन गया, गुरु वाला हो गया।
ठीक है, नुगरे का बताते हैं, पानी भी नहीं पीना चाहिए। और मेरे पिताजी को जितना ज्ञान था उस हिसाब से मेरे को समझाया, मेरे को नहीं पूरे परिवार को। घर में हमारे सत्संग होता था, चौका आरती होती थी। हम कांसी जो लहर तारा तालाब में जो कबीर साहब प्रकट हुए थे, वहां पे जो उनका स्थान बना हुआ है, वहां से हम जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी 3 पीढ़ी से हम कबीरपंथी थे। ऐसे और भी अन्य पूरे मतलब हिंदुस्तान में और मॉरिशस में भी बहुत कबीरपंथी हैं। कम से कम 20 करोड़ कबीरपंथी है जो कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन उनको ज्ञान पूर्ण नहीं है, विधि पता नहीं है। बस देखा देखी गुरशिष्य बन के किया ना तत्व विचारा, और गुरशिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। अब मैंने जब कबीर साहब का बचपन से जैसे नाम लिया, पता तो मेरे कुछ था ही नहीं, नाम का गुरु बना लिया। सबके साथ ऐसे ही हो रही है। और उसके बाद मैंने सोचा भी, मेरे को नहीं लगता वो हमारा जो गुरु था उसने भी शिवलिंग लगा दिया। मैंने उसे बहस कर ली, मैं क्या ये क्यों लगा दिया आपने? कबीर साहब तो मूर्ति पूजा खंडन करते हैं। तो कहता ये अब कोई आता नहीं यहाँ पर, इसलिए फिर लोग आने लगेंगे, थोड़ा हमारा पेट पूजा चलेगा। मैं क्या भाई ये तो नकली है। तो मैंने गुरु ढूंढना शुरू करा। पहले ब्रह्म कुमारी वालों पे मैं गया, फिर ठाकुर जी जो हैं ये 5 नाम देते हैं जो, उनसे भी 5 नाम लिए मैंने। एक ये सोहम मंत्र को तोड़ के देते हैं, वो दो हिस्से बना देते हैं उसको, अनंतपुर गद्दी है उनकी, उनसे नाम लिया। मतलब कहने का मतलब 4 गुरु मैंने बदले। तो ये जो कबीर साहब का जो मार्ग है, उन्होंने सुनियोजित समय आज का बता भी रखा है। संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटे चक सोई, साखी हमारी लिजी समझावे, असंख्य जन्म ठौर न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12वें पंथ में हम ही चले आवे, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब पढ़ा लिखा समाज है, सब अपने शास्त्रों को उठा के देख लेंगे। और दादू जी ने क्या कहा, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सर्जनहार, जो शरण कबीर के तर गए अंता पार, दादू गुण कीता कहत न आप आवे पार, कोई निर्गुण मरीज रहा है, कोई सरगुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जाए। ऐसे ही सभी संतों, 1 दर्जन संत तो ऐसे हैं, गरीबदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, मलूकदास जी महाराज, घीसा संत जी महाराज, दादू जी महाराज, सब ने अपनी वाणी में पूरा प्रमाण कर रखा है कि कबीर साहेब परमात्मा है। और उनका फिर आपने चेक करना, नाम लेके देखो, तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं से किसी को कैंसर का रोग भी है, कोई भयानक रोग से ग्रसित है, बीमारी से, आप यहां से नाम लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब क्या शक्ति है। हमारे गुरुदेव जी उन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं जो ज्ञान छुपा हुआ था, किसी को नहीं पता। कितने मठ हैं बने हुए बाहर कबीर साहब के नाम पे, बहुत जमीनें उनके नाम है, सब सिर्फ यहां तक सीमित हो गए कि अपना पेट पूजा चल रहा है, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। संत रामपाल जी कबीर दास जी को यानी कबीर जी को एक पूर्ण परमात्मा मानते हैं। अन्य जो धर्म गुरु हैं, जैसे कबीर पंथ है जो आपने कहा, 12 पंथ जो चलाए, जो बाणी बोली थी आपने, तो और पंथ चले हुए, वो कबीर को क्या मानते हैं? हाँ, वो मैंने पहले जो बाणी बोली थी आपको, काल कह रहा 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तेरा ले करे आवाजा। आपको रोकूंगा, ये काल बार बार आप कह रहे हैं ये काल ऐसा, काल ऐसा, ये काल कौन है? क्या ये काल कह ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी डरवा रहे हो जनता को काल करके और मेरे से नाम ले लेंगे? ये काल क्या है? बिल्कुल सही पूछा आपने, गीता में भी लिखा हुआ है, उस संवाद में आ रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, सबको खाने आया हूं। अर्जुन पूछता है कि आप सबको क्यों खा रहे हो? ये तो भक्ति कर रहे हैं, कोई हनुमान जी आपके जाड़ों में लटके हैं, रेवता श्रीखर बड़ी पुण्यात्मा, सब आपके मुंह में जा रहे हैं। उसने 1000 मुंह बना लिए, वहां पर 1000 पैर बना लिए, वो 67 कला संपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश 16 कला संपूर्ण है। दुर्गा 64 कला संपूर्ण है। काल भगवान 1000 कला संपूर्ण है। और पूर्ण परमात्मा असंख्य कला के स्वामी है, असंख्य कला जिसकी कोई गिनती नहीं। अब वो उसमें कह रहा है 11 के 32 में कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, सबको खाने आया हूं। तो कबीर परमात्मा भी यही उनकी वाणी समर्थन कर रही है। 3 लोक पिंजरा भया, पूर्ण पाप 2 जाल, सभी जीव भोजन भय, खाने वाला काल। एक पापी एक पुण्य आए के सुम दलेल वे, बिना भजन कोई काम नहीं, सब है यम की जेल वे। हम काल की परिभाषा को पहले जान जाइए आप। जब आपको काल की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी, फिर दयाल की भी आ जाएगी। यानी जो दुख देता है यहाँ पे सब काल देता है। हाँ, बिल्कुल दुख देता है। दयाल तो कोई और है, तो काल है। दयाल कौन है? दयाल कबीर परमात्मा है। ठीक है, ये यानी कि ये जो प्रश्न आता है कि मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बड़ा है, यानी मारने वाला काल है, बचाने वाला दयाल है कबीर जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अब आप उस पर चर्चा पे आइए कि कबीर पंथ में जो 12 पंथ चले हुए हैं, असली संत रामपाल जी हैं, ये करेंगे आप? हाँ, वो उसमें उसका थोड़ा मेरे बाणी जितनी की भी याद है मैं बताता हूँ, उनकी तो बहुत बाणी है। 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तेरा ले करे आवाजा, 12 पंथ से नाम जो ले मेरे मुख में आन समोई। जैसे गीता ज्ञान में
सब कह रहे हैं अभी जिसके जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, मोक्षदायक भक्ति जिसके पास नहीं है, वो तो मेरा ही ग्रास बनेंगे। ऐसे ही अर्थ यहाँ उसका बन रहा है। ये द्वादश पंथ करो मैं साजा, नाम तेरा ले करे आवाजा, द्वादश पंथ से नाम जो लेर मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, ये काल कहता है अनेक पंथ और भी चला दूंगा, ऐसा भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगटे जाहि, पीछे संत तुम्हारा आई, कहा तुम्हारा फिर जीव नहीं माने, हमरी और होई बाद बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उलझाई। मैं एक फंदा रचूंगा भक्ति रूपी, उसमें सब जीव फंस जाएंगे। ये प्रमाण है कहीं? हाँ प्रमाण है। फिर कहता आगे जो गुरुओं से बचेंगे, नकली गुरुओं से बचेंगे, कह रहा देवल देव पसान पुजाई और तीर्थ व्रत जब तब मन लाई, यज्ञ होम और नेम आचारा और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा और जीव ना माने कहा तुम्हारा। क्या चैलेंज कर रहा है काल कबीर परमात्मा को, कहता मैंने सब ही लगा दिए, सबके गुरु बनवा दिए। अब उसमें ये कह रहा देवल देव पसान पुजाई, जो बचेंगे देवल देव पसान पत्थर पुजवाऊंगा उनसे, सब ही लगा दिया मैंने। फिर कबीर परमात्मा कहते हैं कहें कबीर सुनो अन्यायी, काटू फन जीव ले जाई, जेतिक बन तुम रचे विचारी, तत्व ज्ञान से सबे बिंडारी, जौन जीव हम सब दर्डावा और वाके सकल सब पंद मुकावा, ताके निकट तू काल नहीं आवा, संधि देख ताके सिर नावा। और काल क्या चीज है? काल क्या करता है? माया आदि निरंजन भाई, अपने जामे आपे खाई, शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई, लाख ग्रास है नित उड़दूती और माया आदि तख्त की कुत्ती, 1.25 लाख घड़ी नित भांडे, हंसा उत्परि परले डांडे, ये हरट का कुआ लोई, या गलबंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरे डोर बंदे कई बारा, अरब अलील इंद्र होए भाई, अरे डोर बंदे सब आई, बर्मादिक सुखदादिक देवा, अरे डोर बंदे सब खेवा। यानी काल की डोर में सब बंदे हैं, सब बंदे हैं। कहता है उसमें अरब अलील इंद्र हो भाई, अरबों इंद्रों के जालिए यहाँ, अरब अलील इंद्र हो भाई, अरे डोर बंदे सब आई। तो यहाँ पे सब बंधे हुए हैं इसमें। इंद्र दा काग दिविष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, हम तो मतलब परमात्मा की इतना ज्ञान हो गया, हम तो इंद्र भी नहीं बनना चाहते, उसको भी यहाँ आकर गधे से उसका जन्म स्टार्ट होगा। इसी को मोक्ष का ज्ञान बोलते हैं, मोक्ष का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यानी कि जो आपने 12 पंथ बताया था, 12वां पंथ प्रकट हो जा रहा, ये प्रदीप दास जी क्या मतलब 12वें पंथ प्रकट हो जा रहा, ये अब सवाल की वाणी है? सवाल ये आया था, ये कबीर साहब जी की वाणी है। सवाल ये आया था, धर्मदास जी ने लिखा था कि हम कैसे विश्वास करें कि सही कबीरपंथी कौन है, संत रामपाल जी हैं या मधु परमहंस हैं या दामा खेड़े वाले हैं। सवाल ये था। तो इसके आधार पर जैसे पुरुषोत्तम जी बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा आगे मैं बताना चाहता हूँ कि सही कबीर पंथ की पहचान करने के लिए हमें ये पैमाना अपनाना पड़ेगा कि कबीर साहब ने जो मार्ग बताया उस पर कौन सही चल रहा है और चलवा रहा है। बिल्कुल आप उसका प्रमाण देख सकते हैं, हमारे शास्त्रों में देख सकते हैं, कबीर सागर में देख सकते हैं। अब ये मधु परमहंस वाले जी कबीर साहब को तो मानते हैं, केवल सतगुरु मानते हैं, कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं। ऐसे ही दामा खड़े वाले सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते। और जो ये विधि बताते हैं कबीर साहब के विपरीत बताते हैं। कबीर साहब ने जो मंत्र दिए या जिन मंत्रों का जाप करवाया उसके अनुसार वो करते नहीं, अपनी मर्जी से मंत्र कर रहे हैं। संत रामपाल जी वही भक्ति बताते हैं जो कबीर साहब की यथार्थ भक्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई आई है, और संत रामपाल जी महाराज उसको करवा रहे हैं। पीर पैगंबर कुतुब औलिया सूरनर मुनिजन ज्ञानी, ये तक तो रहा न पाया जम के बंदे प्राणी, किसी को भी ये राह नहीं मिला कबीर साहब वाला आज तक। यहाँ पर दया होगी सब जीवों पे, हमारे संत रामपाल जी महाराज सब के ऊपर दया करेंगे, सभी जाएंगे, सतलोक जाएंगे, विमान में बैठ बैठ के जाएंगे। जी बताइए, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए क्या नाम है आपका? विजय जी। हाँ जी विजय बताइए। समाजी हूँ जी। मेरे दयानंद जी सरस्वती जी गुरु जी हैं, वो हवा में उड़ जाते थे, लेकिन आपके गुरु हवा में उड़ सकते हैं क्या? यानी आप दयानंद के फ्लोवर्स हैं, दयानंद महर्षि दयानंद जी को मानते हैं? हाँ जी, दयानंद जी को मानता हूँ मैं। आपके गुरु जी क्या हवा में उड़ सकते हैं? दयानंद जी हमारे सरस्वती जी उड़ सकते थे। प्रदीप जी जवाब दें। इसका जवाब ये है सर, अब ये कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी हवा में उड़ जाते थे, मैं उनको मानता हूँ कि आपके गुरु जी हवा में उड़ जाएंगे। भक्ति मार्ग में हवा में उड़ना कोई उपलब्धि नहीं होती। हनुमान जी हवा में उड़ जाते थे, सुखदेव ऋषि जी हवा में उड़ के चले जाते थे। ऐसे तो उनको मानने लग जाए, उनको भगवान सिद्ध कर दें हम सुखदेव जी को, ऐसा नहीं होता। और रही बात दयानंद जी हवा में उड़ जाते थे, इसका कोई प्रमाण है इनके पास? किसी ने देखा उनको हवा में उड़ते हुए? किसी ने भी नहीं देखा। और फिर भी हम मान लेते हैं कि दयानंद जी हवा में उड़ गए, क्योंकि सिद्धि होती है 24 तरह की। हो सकता है हवा में भी उड़ जाते होंगे, जब सुखदेव जी उड़ सकते हैं, क्या पता दयानंद जी के पास भी सिद्धि हो गई, हवा में उड़ जाते हों। लेकिन जो भक्ति विधि दयानंद जी ने की, ये भी उन्हीं की कर रहे होंगे जो इन्होंने बताया, मैं उनका मानता हूँ और उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं अनुसार भक्ति कर रहे होंगे। 1-2 इंच ये भी उड़ पाए होंगे। आज सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश का, तो मैं दूंगा जी विवरण। पहले इनसे ये पूछो 1-आधा इंच उड़ पाए हैं? दयानंद जी तो ऊपर उड़ जाते थे, इनसे उठा थोड़ा बहुत उनकी भक्ति करने से। में सुना है तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं, तो जैसे सुनाई बात, जैसे सुनी सुनाई बात है, उड़ना नहीं। सुनी सुनाई बात है, यानी कोई प्रमाण नहीं आपके पास? हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं दयानंद जी। 2 मिनट अजय, 2 मिनट जी बताइए जवाब। सुनो, अब ये कहते हैं हमने तो सुना है ऐसा उड़ जाते हैं। हाँ। आपने सुना है सुखदेव ऋषि का और हनुमान जी का तो प्रमाण भी है,
आप वाले का तो कोई प्रमाण भी नहीं है, सुनी सुनाई बात है। हाँ जी, कोई प्रमाण नहीं। और हवा में उड़ने वाली कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, आपको पता होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करोगे आप, वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, झूठे अर्थ प्रकाश है, वो ग्रंथ नहीं है, वो अड़ंगा है। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख रखी हैं, आप शायद चैनल पे भी ना दिखा पाओ। उसमें थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है सूर्य पे मनुष्य रहते हैं। अब यहाँ हरियाणा में इतना टेम्परेचर हुआ है, कूलर के बिना काम नहीं चल रहा, एसी के बिना, सूर्य पे आप चले जाओगे क्या? मैं इन दयानंद जी वालों से कहता हूँ 2-4 मीडिया वालों को ले जाए, वहां पे डिबेट करा ले, सूर्य पे जाके चलें। तो दूसरा उसने लिखा हुआ है कि विवाह का उत्तम समय क्या होता है। जैसे बच्चों की शादी करनी होती है तो उत्तम समय क्या होता है। जो नशा करता है ना आदमी, ऐसी भाषा वो बोलता है जैसी दयानंद जी ने लिखी हुई है। उसने लिखा हुआ है जी 16 वर्ष की लड़की और 20 वर्ष का लड़का, ये विवाह का समय सबसे घटिया। फिर उसने लिखा हुआ है जी 20 वर्ष की लड़की और 30 वर्ष का लड़का या 35 वर्ष का लड़का, ये विवाह का समय मध्यम। फिर आगे लिखा हुआ है जी 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का पुरुष, ये विवाह का समय सबसे बढ़िया। यानी 24 की लड़की का 48 के पुरुष के साथ विवाह करवाने की नसीहत दे रहे हैं दयानंद जी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? 48 साल में तो आदमी वैसे ही बूढ़ा हो जाता है, और 24 साल की तो उसकी बच्ची के समान होती है। जी बिल्कुल। और दयानंद जी ने ये लिख रखा है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका डोल पीटते हैं, ये हवा में उड़ के लिखा होगा उसने। भाई सही सलामत आदमी तो ऐसा लिख नहीं सकता, नशे में लिख सकता है या हवा में उड़ के लिख सकता है। सही कह रहे हैं, उड़ जाता होगा हवा में, क्या पता क्या क्या करता होगा। वो बांग वो पीता था, नशे वो करता था, उसके कितने प्रमाण है जी, सारे देख सकते हैं आप। नशा भी करते थे, नशा भांग पीते थे, वो भांग पीने के बाद जब नशा चढ़ जाता था फिर दही पीते थे, इसका असर कम हो जाए। सारे प्रमाण है उसके। तो उसले दयानंद जी वाले ने कहा था, तो इन्होंने भी करे होगा काम चालू उसका। लिखा उन्हीं के शास्त्र में लिखा है। कोई करते हैं ना साहब? हाँ करते हैं जी, हाँ करते हैं जी। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। उनके चेले हैं तो संत जो महर्षि जी के बारे में बता रहे हैं जी, ये खुद हुक्का पीते थे, भांग पीते थे, एक लंगोट में रह जाते। कई बार उनके उसमें लिखा गया है कि कई बार वो लंगोट भी उतार के रख देते, जानवरों जैसे बर्ताव करते थे। बताओ कोई संत की पहचान है? ये तो घटिया, महान घटिया आदमी वाले की सोच है। उसको महर्षि की पदवी देते, वो इंसान कहने वाले के लायक नहीं था। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने के हक में ना हो, वो अपने माता पिता को छोड़ चुके था। जबकि हम संत रामपाल जी महाराज की शिष्य और हमारे गुरु जी भी अपने माता पिता को आश्रम में सेवा करते थे और उनको करवाते अपने। सर जी, जो स्वतंत्र सेनानी थे, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, उसमें बहुत बड़ा योगदान था दयानंद जी का। दयानंद जी का कहीं पे भी दिखा, जो हम प्रमाण देखते हैं, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज भी हर चीज पे प्रमाण दिखाते हैं। आप प्रमाण दिखा दो, प्रमाण देखने के लिए तैयार। आज हमारा समाज पढ़े लिखे है, जब डिबेट होती है तो तब क्यों भाग जाते हैं? देख, संत जी का चेला ही बोल रहा है कि भी हाँ हम भी नशा करते हैं, तो बताओ कहाँ का समाज सुधारेंगे वो, जब अपना खुद उनका गुरु नशा करता था, अपने शिष्यों को यही शिक्षा दे रहे हैं। और उनके शास्त्र उठा के देखो, उनको पढ़ने की तो दूर बात है, घर में रखने को मन नहीं करता। इतना गंदा विचार भरे हुए इसके अंदर। इसका प्रमाण दिखाते हैं क्या गुरुजी आपके? संत रामपाल जी महाराज बकायदा ट्रैक्टर के ऊपर दिखाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं कि भाई ये देखो संत नीचे इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। वो समाज को दिखाने के लायक भी नहीं है, ऐसी ऐसी गंदी बातें लिखी गई हैं। सत्यार्थ प्रकाश, चलो ठीक है, जब उस पर चर्चा का विषय बनेगा तब करेंगे। पंडित जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे आप? हाँ, मेरा प्रश्न ये है भाई, जो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तो इनके गुरुजी जेल में क्यों हैं? वो कहते हैं पूर्ण संत हैं, भगवान मानते हैं उनको। ये तो बात बिल्कुल सही कही है, अगर पूर्ण संत हैं तो बाहर आ जेल में क्यों? सत साहब, इनको पंडित जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक का इतिहास गवाह है, बड़े बड़े महापुरुषों को भी जेल में डाल दिया, और काल जो है, काल नहीं चाहता कि मेरा ज्ञान यहाँ पे कोई बताए और ये पार हो जाए, मैं भूखा मर जाऊं। अभी बताया था ना 1 लाख रोज खाता है, 1.25 लाख पैदा करता है। तो ये काल ही यहाँ पे सबको भ्रमित करके ऐसे ऐसे चक्कर चलाता है। यहाँ पर जैसे ईसा मसीह जी थे, उसको दीवार में किल्ले ठोक करके मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है जी। हजरत मोहम्मद जी को वो पूरा अपना वो मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। वो 62 साल की उम्र में वो भी मतलब अपने शरीर छोड़ गए, ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह भी मतलब अपना जवानी में ही अपना शरीर छोड़ गए थे, उनका पेट में मतलब वो छुरा छारा ऐसे लग गया था, ऐसा इतिहास गवाह बता रहा है। और नानक जी को भी बाबर ने जेल में रखा, पूरा प्रमाणित है, हर चीज का प्रमाण है। कृष्ण जी जेल में ही पैदा हुए, लेकिन वो तो सारे ताले तोड़ के बाहर आ गए थे, वो तो भगवान थे। अरे ताले तोड़ के कौन सा बहुत बड़ा कोई लीला कर दी उसने, ताले तोड़ के बाहर आए, ठीक है। उस टाइम जितने भी उस उम्र के बच्चे थे, उस उम्र के जितने भी बच्चे थे सारे मरवा दिए थे ना। उनके मामा जी ने, कंस ने सब मरवा दिए थे कि ये कृष्ण होगा, ये कृष्ण शायद होगा, इससे मेरी मृत्यु लिखी है। तो वो ऐसी लीला करने का क्या फायदा? वो निर्दोष बच्चे, वो जिनका कोई दोष नहीं, वो मरवा दिए गए।
और बाद में भी गीता में प्रमाण है कि अर्जुन तो मना कर रहा था कि जी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सारे मेरे अपने हैं, ये भाई भतीजे हैं, सब महापुरुष हैं, मेरे गुरुदेव भी हैं, मैं कुछ बड़े बड़े उस वाले सब, मैं इन पे कैसे हथियार उठाऊं, वो मना कर रहा था। लेकिन कृष्ण जी ने कहा नहीं नहीं, तू मार, इनको सबको मार, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, तू खाली निमित्त निमित्त बन जाए, तो सब मारे पड़े हैं। अब किसी को मतलब किसी के मृत्यु में सहयोग देने का यहाँ की जो प्रशासन का ये कानून है उसमें 120 भी लगती है, जो किसी को मारने के लिए सहयोग करता है, हौसला बढ़ाता है उसका। तो वहां पर आप इस चीज को, हमारे को जिन्हें कोई मरवाया, कोई नहीं मरवाया, वो तो अंदर बैठे हैं, जैसे जेल आज तक छुट्टी भी नहीं ली और आराम से वहां भक्ति अंदर ही कर रहे हैं, और अंदर से ही बैठे बैठे पुस्तकें लिख रहे हैं, ज्ञान लिख रहे हैं। मुसलमानों को नहीं ज्ञान कुरान, ये पुस्तक लिखी, हिंदू साहिबान को नहीं गीता वेद पुराण का ज्ञान, ये पुस्तक लिखी। तो वो बाहर क्यों नहीं आ जाते, वो भी बाहर आके दिखाएं। ये भी एक लीला है, ये भी एक लीला है। रामचंद्र जी अगर वनवास में नहीं जाते तो इतिहास नहीं बनता, इतिहास नहीं बनता। तो ये संत रामपाल जी अंदर ऐसे नहीं बैठे, अंदर बैठे बैठे अपना सब कार्य कर रहे हैं, अंदर से ही सब सिस्टम बनाया हुआ है। 11 आश्रम हमारे बन गए हैं, सभी को नाम दीक्षा देने के लिए 500 से भी ज्यादा नामदान केंद्र हैं, सब सिस्टम चल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। वो अपनी लीला कर रहे हैं, ठीक है। समय आने पर वो आपको दिखा देंगे वो क्या चीज है। बहुत बड़ा एक धमाका होगा इस चीज का भी। जो संत रामपाल जाएंगे गांव के गांव उठ के आएंगे, टोल के टोल उठ के आएंगे उनके चरणों में। सत साहिब चलो ठीक है, हम भी मान लेंगे। हाँ मान लेना, जब आएंगे, बहुत दिन हो गए जब पंडित आएंगे जी, हम भी मान लेंगे। बहुत दिन हो गए कि छामी छामी करते, मान लो अब थोड़ा सा। जेल जाना जी, जी। कोई बुरी बात नहीं होती। बड़े रमेश जी, कुछ रमेश जी, प्रदीप जी, रमेश जी से ले लेते हैं जी। बोलिए रमेश जी, प्रश्न क्या है, क्यों कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ बात सुनिए जी। हमारा देश ऋषि मुनियों से धरती ये, हाँ जी, ऋषि मुनियों की रही है, ऋषि मुनियों बिल्कुल की सही रही बात है। है। हाँ हाँ, तो ये नया संत रामपाल जी कहाँ से लाए आप? प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ऋषि बात तो इनकी सही है, लेकिन ये डबल माइंडेड आदमी है। ऋषि महर्षियों की धरती रही है, तो संत रामपाल जी अभी क्यों ट्रेंड में आ रहे हैं? मैं अब इसका जवाब यानी कि देता हूँ। कोई ऋषि महर्षि संत नहीं था? नहीं, उसका जवाब देता हूँ मैं। जी बोलिए। सवाल इन्होंने उठाया ना अभी धन सतगुरु वाले ने। जी जी, धन सतगुरु वाले सवाल उठा रहे हैं कि ऋषि महर्षियों की धरती है, तो संत रामपाल जी कहाँ से आ गए? तो ये गुरमीत जी कहाँ से आ गए? पहले तो इनसे पूछो। आपने यहाँ गुरुद्वारा रखा धन सतगुरु और राम रहीम, अब ऋषि महर्षियों की पद्धति पे चलोगे या राम रहीम की पे चलोगे? पहली तो बात ये है जी। रही बात की संत रामपाल जी अभी क्यों आगे? संत रामपाल जी महाराज अभी बेशक आए हैं, लेकिन जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो आदि पुरातन ज्ञान है, शास्त्रानुसार ज्ञान है, जो शुरू से चला हुआ है। वेद तो आज के नहीं है ना, वेद तो हमारे शुरू से लिखे हुए। गीता जी 55 वर्ष पहले की लिखी हुई है, और वेद शुरू से हैं। जब यहाँ पे सागर मंथन किया गया था उसमें से 4 वेद निकले थे, और 5वां वेद कबीर साहब जी ने कबीर सागर के रूप में जब वो दिया था, तो उस अनुसार संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं। आज तक ऋषि महर्षियों ने या अन्य संतों ने, बाबाओं ने वो भक्ति हमें नहीं बताई। संत रामपाल जी महाराज ने वो बीड़ा उठाया तो सबको नई लग रही है, अटपटी लग रही है, जबकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे हैं। अब इनको कोई धन सतगुरु वाला हो, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई और अन्य मौलवी हो, कुछ भी हो, इनको दर्द हो रहा है कि हमारी दुकानदारियां बंद हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ट्रेंड में आ गए तो हमारा सबका कारोबार ठप हो जाएगा। अब धन सतगुरु वाले जी से ये पूछ लेना, अब कोई मिर्च नहीं खरीदता वहां, सब लोग जागरूक हो गए। किसी ने ना 500 में आलू खरीदना, ना धनिया खरीदना। अब एक मेरा दोस्त था, वो कह रहा है जी मैंने 250 रुपए में आधा आलू लिया, घर के 5 सदस्य बताओ ना उसकी सब्जी बना सकते, ना उसकी चटनी बना सकते। 250 रुपए में तो एक कट्टा आलू आ जाए। वो कह रहे जी हमने उसको छोटी छोटी फाड़ियां बना के टुकड़े करके कच्चा ही चबा लिया। कच्चा चबाने से कौन सा पेट पैदा हो गया वहां पे? रहे तो वही डाक के 3 पात। भक्ति मार्ग तो आलू खाने से मोक्ष होता, तो निर्मल बाबा भी चटनी खवा रहा समोसे के साथ, वही ठीक है। फिर धन सतगुरु से वो फ्री में तो खवा रहा, आप वाले तो 2.5 लाख में बैंगन बेच रहे हैं। चलिए ठीक है, चर्चा 2 मिनट रमेश जी, ठीक है बेच रहे हैं जी जी। और आप वहां फिर अंत श्रद्धालुओं की तरह लगे हुए। अरे कुछ तो आप अपना विवेक से काम ले, छोड़ दो उसको, अपना जीवन बचा लो। 2.5 लाख का बैंगन खरीद लो, 2.5 लाख रुपए में तो आपके 10 साल चल जाएंगे। अरे हमारे पिताजी ने बोला। चलिए ठीक है, क्या बोला आपके पिताजी ने? की पालना करो, अपोलो करो, मेरे वचन ने, मैं आपके लिए भक्ति करूंगा। आपके पिताजी तो कह देंगे एक टांग पे खड़े हो जो सारा दिन, हो जाओगे खड़े? हो जाएंगे। कहाँ खड़े हो जाएगा? 60 साल के आसपास आपकी उम्र हो रही है, चक्कर आ जाएंगे आपको। और ये भक्ति मार्ग सही नहीं है। क्या ये बैंगन वाली बात सही लगी आपको? सही है जी, सही है। 51,000 की मिर्च थी। 51,000 की आपने खरीदी है? जी ये तो क्या बात कही, मैंने अपना घर बार दांव पे लगा दिया, स्टाम्प पेपर पर लगवा दिया था। चर्चा बढ़ाते आगे। देखिए बहस का मुद्दा मत बनाइए, बहस का मुद्दा मत बनाइए। 2 मिनट ठीक है। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य प्रमाण सहित सब कुछ बता रहे हैं। बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, जनता जनार्दन बैठी हुई है, लेकिन जो सटीक जवाब दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। लेकिन सबसे आखिरी सवाल जनता का भी है और मेरा भी है,
तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? संत रामपाल जी कहते हैं मैं ही पूर्ण संत हूँ, बहुत सारी वीडियो में कहा है। यहाँ पर बहुत संत रामपाल जी के शिष्य भी, आप लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे गुरुजी पूरे हैं, बाकी सब अधूरे हैं। क्या प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं? कोई बताना चाहेगा क्या प्रमाण है? जी बताइए, प्रमाण के सहित बताइए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी। सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विरोध, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। और एक और वाणी आती है कबीर साहिब की, जैसे कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीजे समदृष्टि कर जाने, चौथे वेद विधि सब कर्मा, चारों गुण युग जानो मर्मा। पहली वाणी का क्या अर्थ है? पहली वाणी जो पूर्ण संत होगा वो वेद शास्त्रों अनुसार ही विधि भक्ति बताएगा, है ना। और यहाँ पर 4 ये बता रखे हैं, इसका क्या मतलब है कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र, ठीक है, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। दूसरा क्या है? दूजे संत रामपाल जी महाराज जो स्वयं भक्ति करते हैं वही भक्ति अपने शिष्यों से करवाते हैं। और तीसरा समदृष्टि, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सभी एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो परम घर के सदस्य हैं वो भी एक आम जन साधारण की तरह लाइन में बैठ के भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। जन साधारण की तरह सभी को ट्रीट किया जाता है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। और चौथी बात आती है कि वेद अनुसार संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों को, वेद शास्त्रों को खोल खोल के दिखाते हैं और वेदोनुसार ही सदभक्ति करवाते हैं। वेदोनुसार सदभक्ति करवाते हैं। जी बताइए, ये बताइए कि वेद शास्त्र के अनुसार भक्ति करवाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रमाण मैं देना चाहूंगी ग्रंथ साहिब के अनुसार। ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लंघावे, तो प्राणी निज घर को जावे। कि वो गुरु पूरा है जो 2 अक्षर का भेद बताता है। दूसरा आता है मुसलमान धर्म के अनुसार सूरह अश-शुरा में आयत 42 आयत नंबर 1 में स्पष्ट किया गया है कि ऐन सीन काफ, ये जो मुसलमान धर्म है उनमें ये मोक्ष का मंत्र कहा गया है। 3 मंत्र जो, हाँ जी 3 मंत्र है। ये जो ये ऐन सीन काफ है, ये गीता जी में है कई मंत्र? नहीं, ये मंत्र ये मुसलमान धर्म के अनुसार है। ये तो मुसलमान के अनुसार है ना, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। क्या यही गीता जी में लिखे हुए मंत्र? जी, गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है ओम तत्सत इति निर्देश। जो ओम तत्सत का मंत्र है वो आम सुनने को भी मिलता है पंडितों के मुंह से, और ओम तत्सत का सिर्फ एक सांकेतिक मंत्र है, ये पूर्ण मंत्र नहीं है। इस मंत्र का भेद पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने दिया है कि इस जो गीता जी के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, इसके अनुसार जो सद्भक्ति करेंगे वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। और एक प्रमाण गीता जी में और है, 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में स्पष्ट किया गया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद सह वेदविद। कि इस संसार में जो पीपल रूपी लटके हुए वृक्ष के सारे पाठ बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, और वो उस वृक्ष के सभी पाठ बताता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है जो डंके की चोट पर कहते हैं कि गीता जी और ये मुसलमान धर्म के कुरान के अनुसार ये मोक्ष के मंत्र हैं, और इन मंत्रों के बिना हम ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ना भक्ति कर सकते हैं। पुरुषोत्तम दास जी, एन सिर्फ काफ जो यही थे ना मंत्र, और सत यानी कि भाषा का फर्क है, मंत्र एक है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 ऊर्ध्व मूलम जो इन्होंने बताया, इसका थोड़ा विस्तार से बताइए कि इसकी क्या पूर्ण संत की पहचान है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। मतलब ये पूरा जड़ से लेकर के और पत्ते तक हमारे गुरु जी, इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, आप समय कम देते हैं। और वो सत्य नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। वो संत की ये पहचान होगी पूर्ण संत की कि वो कितने रोग हों उसको, जो यहाँ नाम लेने आता है वो सच्चा नाम देकर के उनको रोगों की से मुक्ति करा देता है। ये तो पहला स्टेप है, फिर मोक्ष का मार्ग तो आगे है। मेन मकसद उनका है मोक्ष कराना जीव का। सबसे पहले यहाँ सुख देता है, ये पूरे प्रमाण है यहाँ के, आके देख लो कोई भी। प्रदीप जी आप बताइए क्या पूर्ण संत की पहचान है? तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत की पहचान ये जी शास्त्रानुसार ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुसार ज्ञान दे रहे हैं। और कबीर साहब जी ने जब गरीबदास जी को मिले थे बोला था, जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे वाके संग सब राड बढ़ावे, या मम संत महंतन की वर्णी गरीबदास में तो से कहनी। यानी जो भी पूर्ण संत होगा उसके साथ सभी संत महंत राड बढ़ाएंगे, विरोध करेंगे। आज देख लो किसी और संत का, नकली संत का कोई विरोध करता है? संत रामपाल जी के ज्ञान का सभी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई बता रहे हैं, शास्त्र अनुसार मार्ग बता रहे हैं। और जैसे आज तक अब ये पंडित जी खड़े हैं, हमने गीता पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, इनसे पूछना वेदों में इतने प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे वो यहाँ पे अवतार लेके आते हैं और कैसे चले जाते हैं।
पंडित जी को तो यही नहीं पता होगा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 एक श्लोक है, उसमें भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो भवस्य देवई दियो यो न प्रचोदयात्। ये स्कूल में भी पढ़ते होंगे सभी। अब उसके आगे ओम मंत्र लगा रखे हैं इन सभी ने पंडितों ने या और मंडलेश्वरों ने ओम लगा रखे, जबकि उसके अंदर आप पढ़ के देखना उसके अंदर ओम नहीं है, वो भूर्भुवः से शुरू है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी ग्रंथों का, सभी वेदों का, शास्त्रों का अनुवाद जो था जैसा था वैसा ही करके दिखा दिया। और ये फिर भी कहते हैं संस्कृत नहीं पढ़नी आती। उन्होंने तो संस्कृत छोड़ो, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, पंजाबी, तेलुगु, तमिल सब पढ़नी आती है पंडित जी। आपको तो संस्कृत छोड़ो, हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, उसमें ओम नहीं लिखा हुआ, फिर भी धक्के से ओम चिपका दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों का अनुवाद सही किया है, वो तत्वदर्शी संत हैं जी। और कोई बताना चाहेगा? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्या प्रमाण है? तटदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पूर्ण संत की पहचान प्रथम तो ये होती है कि जिसको पूर्ण ज्ञान है सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का। और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे संत है जिनको वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान है। और दूसरे तत्वदर्शी संत की पहचान ये है जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वट रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर पत्ते, टहनियां सब कुछ बता देता है, तो वो तत्वदर्शी संत है। और संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, अक्षर वृक्ष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा भाई, ये पात रूप संसार। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में ये चित्र संसार रूपी उल्टा लटके हुए पीपल के वृक्ष को दिखाते हैं और तना, जड़, पत्ते, डार सब कुछ अलग अलग बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है वेदों अनुसार शास्त्र भक्ति बताते हैं, वेदों अनुसार, शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। और जी बोलिए। जैसे अभी मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार विस्तार में कहा गया है, एक क्रिश्चियन में जो बुक आती है वहां पर लिखा गया है, जीसस जी कहते हैं कि आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का भेजा गया पुत्र हूं। और इन सब के आपको प्रमाणित करके बता दिया जाएगा कि आखिर में पूर्ण संत कौन है। दर्शकों, कुल मिलाकर जो चर्चा थी, लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण सहित, प्रमाण का मतलब कबीर जी की वाणी से, नानक जी की वाणी से, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से, अपने पवित्र धर्म शास्त्रों के अंदर से, मुसलमान धर्म पवित्र शास्त्रों के अंदर, सभी धर्मों के शास्त्रों के अंदर से ये प्रमाणित कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ही आज पूरी पृथ्वी में पूर्ण संत हैं। तो कुल मिलाकर चर्चा अब समापन की तरफ है और मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आंख बंद करके किसी भी धर्म गुरु के पास मत जाइए। आपके हाथ में फैसला है, अब आपने निर्णय लेना है पूर्ण संत कौन है, असली कौन है, नकली कौन। क्योंकि जैसा कि पुरुषोत्तम दास जी ने भी कहा था कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। यानी कि गुरु कहीं कर लिए हैं तो एक गुरु और बना के देख लीजिए, लेकिन अच्छी तरह पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अब आपके हाथ में फैसला है किसको गुरु बनाना है। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब।